पेट के ज्योति वापस आ जाए ऐसा उपाय करिएगा कहा। इसी कारण से हाँ ऑपरेशन भी करना ना पड़े और ज्योति, इसीलिए जैसे नेत्र में कुछ तकलीफ रहे ना तुरंत दिखाया करो डॉक्टर वैद्य। भाई नस सूख जाएगी तो क्या करोगे आप? हाँ पहले से सजग हो, ये बताना चाह रहे। ले न दिखवा लेंगे कह रहे हो जय राम जी, नस ही सूख गया वहां का, तब फिर क्या होगा? हम नहीं देख पाएंगे। बहुत दुख है ना, बहुत कष्ट है। नेत्रहीन हो जाओगे, ज्योति नहीं रहेगी तो क्या काम का। इसलिए कहे अंग भंग भी ना हो जाए और हमें संसार दृष्टिपात होने लग जाए तो ऐसा औषधि। अब तो देवटक डॉक्टर का क्या कमी थे। अब आज भी देखो, आज भी डॉक्टर को है वैद्यो नारायणो हरि कहते हैं। डॉक्टर कौन है तो कहे वो हरि का अवतार है, भगवान का अवतार है। वाह वाह वाह, डॉक्टर मरने वाले को भी जिया दिया जी कहते हैं। इसलिए जो डॉक्टर आशीर्वाद ही है वो डॉक्टरों, बिल्कुल नारायण के स्वरूप ही मानते हुए सम्मान देते हैं हम। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर लोग चूसे ऊपर चूसे मरीज का भी ध्यान रखें, ये भी होना चाहिए। अस्तु आइए, तो ऐसा इलाज किया। अब कहा भैया फीस ले लो है डॉक्टर। अरे राम राम, आप जैसे महात्मा को हम नेत्र के ज्योति को वापस ला दिए महाराज, इससे बड़े और क्या फीस चाहिए बताइए। अरे नहीं नहीं भैया, दवाई लेना देना पड़ता है। कहा डॉक्टर को फीस नहीं दोगे तो फायदा कैसे होगा, इसलिए आप ले लीजिए महाराज, तभी कारगर है आप दवाई के। नहीं नहीं महाराज, आपसे क्या लेना, कुछ तो लो जी कहे। तो एक ही बात हमको लगते रहता है मन में खटक महाराज, कि बड़े बड़े देवता लोगों यज्ञ करते हैं, देवता सब यज्ञ कराते हैं, और सोमपान पीने की पारी आता है तो हमारा ही पत्ती काट देते हैं। कहा सोमपान बड़ा दुर्लभ चीज है, सोम मल्ली रस से बनी हुई, देवता लोग सोमपान करते हैं। और इसी कारण से देवता को उम्र ज्यादा है। देवता को उम्र क्यों बढ़ गया है? क्यों ज्यादा राजा महाराजाओं सोमपान करें। तो आज के भी सड़ियल पीने वाले भी कहते हैं देवता लोग तो पिए तो हम भी पिए कहते हैं। अरे वो सोमपान पिए कि शराब पिए वो? हाँ सावधान, ऐसा व्याख्या नहीं करना कहे। उससे क्या होता है, उम्र बढ़ता है, ज्ञान बढ़ती है, और तुम्हारा ज्ञान ही खत्म, माई बाप को नहीं पहचानते तुम। तो कितना अंतर है, नाम जोड़ देने थोड़ी हो जाएगा। देवता लोग क्या पीते थे? लता गुल्म तरु के दिव्य औषधि ही सोम है, सोम रस निकले उसको पीते थे वो, जिससे कई हजार वर्ष उम्र, और वैसे ही ज्ञान, वैसे ही बल। आपके पास क्या है? खोखला हो गया शरीर, 60 जीने वाले 40 से मुड़ जाओगे आपका है, क्योंकि आपका पूरा यंत्र मंत्र तंत्र सब गया है। इसलिए सावधान रहे, ऐसे बचिए आप। तो बस यही खटकता है महाराज, आप वो दिला दो कहे। अभी तो नहीं कह पाऊंगा भाई, जब यज्ञ कराना, यज्ञ में ही वो सोमपान पीने की विधान है। तो ऐसी स्थिति में, जब ऐसी स्थिति आ जाएगी महाराज, आपको बिल्कुल बुलवाऊंगा भैया, मैं न्योता दूंगा कहे। ठीक है महाराज कहे, यही हमारी फीस है महाराज, और कुछ नहीं चाहिए कहे। चौन महात्मा अपने आश्रम में रहने लग गए। अश्वनी कुमार जी अपने आश्रम में चले गए इलाज करके। अब आगे क्या है, एक दिन अब भाई देखो, अब बिटिया तो है, कह तो दिए जाओ करके, लेकिन कह तो दिए। अब घर में चर्चा होए, अब कह दिए, और बेटी कहाँ गई होगी वो महात्मा के साथ में कुछ पता करो ना भाई कहे। तो खोजते ढूंढते एक समय महाराज सरयाती पहुंच गए। सरयाती अपनी बिटिया को पहचान लिया है, क्योंकि देखो जिस समय जब वो
इलाज किए, नेत्र ज्योति आ गई। तब कहे महाराज अब ऐसा करो, आपका शरीर को ही हम दिव्य बना देते हैं। कहा एक दिव्य सरोवर में अश्वनी कुमार दोनों भाई और च्यवण महात्मा, बस यहाँ डुबकी भर लगाना है। कहा तो आपको तो फिर यो अवस्था प्राप्त कर लोगे, कह दिए च्यवण महात्मा। ऐसा एक कुंड बनाए और कुंड में स्नान करने की विधा थी। और जैसे ही बैठ करके, और जिनको जिनको तकलीफ रहता है ना, कमर में बैठ जाए करो कुर्सी में, उसमें कोई तकलीफ नहीं है इसीलिए कुर्सी उर्सी लगाया गया, हम बता दिए ना, तो उसमें कोई विषय नहीं है। कुर्सी इसलिए रख दिए हैं, हमारे दामाद बाबू इतना कुर्सी लाए हैं, जगह पंडाल जो है छोटी, उनके पास वो स्टॉक में यह पड़ा हुआ है। जिनको जिनको तकलीफ है, हम माई को कहते हैं तो वो नीचे में बैठूंगी महाराज कहते हैं अब बेटी लोग कुर्सी में बैठे हैं, देखते हो ये सियाने जो है कहे कि कैसे बैठे, क्या करोगे अब, सखा ही नहीं है? हाँ अच्छा है, बैठे रहो बेटी लोग, कोई बात नहीं है तो ये सब चीज भावनात्मक है, भाव है। क्या मर्यादाएं थी जी पहले, है ना? शरीर में तकलीफ है तो भी ये नीचे में बैठेंगे करती, अब वो भी मर्यादा किस काम का भाई, कि 9 दिन के बाद कहीं शरीर में तकलीफ आ जाए, क्या काम का, इसलिए बेहिजक बैठ जाया करो, उसमें कोई बात नहीं है। तो आइए मन को ले चलो, अपने घर ही में बैठा हूं करके बताते रहता हूं सब बात आप लोगों है। हाँ तो जब तीनों स्नान करें, सरोवर में दिव्य सरोवर था, और स्नान करने का परिणाम क्या हुआ, राजकुमार बन गए हो, दिव्य राजकुमार, तीनों एक ही समान दिखने लग गए। तब अब अपने पतिदेव पहचान लो कहे, सुकन्या कही, उसमें क्या लगता है, अपने पतिदेव हम नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचाने, ले तो पहचानते हो तो माला पहना दो कहे हमारे सामने में, बिल्कुल ठीक है। तो वो एक संकल्प करी, मन वचन कर्म के द्वारा यदि पति भाव से सेवा की हूं तो ये माला च्यवण महात्मा के गले में जाए। और 3 लोग खड़े थे, ये संकल्प लेते ही सीधा माला है च्यवण महात्मा के गले में लग गई। तब कहे अब हो गए आपका बर बिहाव, कहे हो हम लोग साक्षी हैं है? इसलिए माताओं का जो धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय बचन निज पति पद प्रेमा, सफल हो गई। तब महात्मा है प्रसन्न हो गए और साधना में लग गए। तो सरियाती राजा इसलिए नहीं पहचान पाए, अब वो राजकुमार बन के बैठे हैं, आश्रम बनाए बढ़िया, तपस्या प्रभाव से आश्रम बना लिए, रह गए, और अनेक प्रकार के वृक्ष लगे। तो जिस दिन सरियाती राजा आए अपने कन्या को ढूंढने के लिए, तो सुकन्या जो है बागवानी में बढ़िया पानी दे रही। इस दृश्य को देखकर राजा अपने कन्या को तो पहचान ली, और कहने लगे कि ये बताओ बिटिया, इसीलिए हम आपको मना कर रहे थे, कहा है? ये महात्मा के साथ क्यों जाओगी तुम करके, वो महात्मा कहाँ है हमको बताओ। कहे तो कहे महात्मा ही तो बैठे हैं, वो देख लो हवन करते हुए। कहा अरे तो उसका स्वरूप कैसे बदल गए, जाओ जाओ पता करो, आप स्वयं जाइए पिताजी। तो सरियाती राजा च्यवण महात्मा के पास में पहुंच गए। कहे आपका शरीर कैसे परिवर्तन हो गया जी? का आप तो साधु थे। कहा अरे आपकी कन्या की तपस्या है, कहा आपकी कन्या ने खूब सेवा की है, इसी का परिणाम। और इधर डांट फटकार लगा दिए थे, ले
इसलिए हम मना कर रहे थे महात्मा के पास मत जाओ, और महात्मा को मरवा दिए हो और ये राजकुमार के साथ में रहती हो, हमारा कुल को कलंकित कर दिए कहे। अब जागा अरे ऐसी बात नहीं है, तो आपकी कन्या की तपस्या है जी का, अरे मैं हम ही महात्मा है, लेकिन वो तपस्या की और तपस्या के प्रभाव से हमारा स्वरूप ही परिवर्तित हो गए। तब जाकर के कन्या से क्षमा मांगी और हृदय से लगा ले कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, सूजस धवल कही सबको। कन्या दुहिता होती, उस दिन भी मैंने कहा था, दोनों कुल को तारने वाली है। क्या क्या कह दी बिटिया, क्षमा कर देना कहा है। तुम्हारी माता जी बहुत दुखी है, चलो देखने के लिए आतुर इसलिए आया हूं, पता करने के लिए कहा। अरे माँ को ममता है, माँ तो माने तब ना। पिताजी कहे नहीं जाना है अपने पता करने के लिए, ले लो। अब गए, अब तो पता है, बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे माता से मिलने के लिए, या माँ यही आ जाएगी है। तो और आश्रम में कुछ कमी थोड़ी है कहे, अब क्या कमी रह गया, महात्मा के पास तपस्या के प्रभाव से सब कुछ था, आश्रम बन गया है, पुष्प वाटिका से लेकर के सारी व्यवस्थाएं थी खाने पीने की, कुछ कमी तो थी नहीं। लेकिन फिर भी कहे कि कमी तो कुछ नहीं है, लेकिन जो महात्मा अश्वनी कुमार जी महाराज हमारे आश्रम में आकर के हमारे नेत्र की ज्योति लाए हैं, उनको मैंने वचन दिया है कि सोमपान पिलाऊंगा, अवसर आएगा तो भाई वो कब अवसर आएगा, यज्ञ होने पर। और हम लोग रोज ही पंचामृत पी रहे हैं कहा है ना। हाँ, यज्ञ के अंत में क्या करोगे, सधारा स्नान आदि करोगे आप। तो वही बड़े बड़े यज्ञ आदि में भगवान के यज्ञ हो गए, देवता लोग यज्ञ करते थे, सोमपान सबको दी जाती थी, और हम लोग सधारा जल ही को ले जाते हैं, चलो भैया घर द्वार में छिड़केंगे, नहा लेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे हैं। तो यही है कि यज्ञ में सहयोग कर दीजिए, कहा बिल्कुल कहा। तब यज्ञ का आयोजन करा दिए, तो सरियाती राजा स्वयं आकर के सपरिवार सखा मित्र मंडली, चलो भाई महात्मा यज्ञ कराना चाह रहे हैं, सहयोग करें। और बहुत विधि विधान से यज्ञ संपन्न हुई, सब देवता लोग आ गए निमंत्रण में। अब रह गई आखिरी बात, सोमपान पिलाना है। हो लिस्ट में नाम थे, अश्वनी कुमारों को भी पिलाना है, लेकिन देवताओं कहने लगे ना ना भैया उसको अधिकार नहीं है, कह लो अब हमारे घर न्योता में आए हैं और तुम नहीं कहोगे तो कैसे बनेगा। अरे भाई न्योता हम दिए हैं और यज्ञ हम करा रहे हैं, तो हम नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे तो कैसे बनेगा। तिथि आए हैं उसको, दायित्व हमारा है, बिल्कुल नहीं पिला सकते आपका। ऐसे स्थिति में हम तो पिलाएंगे महाराज के, कैसे पिलाओगे मैं देख लूंगा करके वज्र को उठाए और इंद्र जो है मारने के लिए उद्यत हो गए श्रवण महात्मा। और उठाए, ऐसे उठाए थे मारने के लिए, एक ही मंत्र पढ़े हाथ ऐसे रह गए उसके, है स्तंभन मंत्र पढ़ दिए, स्तंभित कर दिए, हाथ ही खड़े रह गए वज्र रखे रखे। अब बेचारे परेशान हो गए इंद्र जी, अरे हम नीचे करो, दर्द होने लगा, मारूंगा कह रहे थे, एक ही मंत्र पढ़े स्तंभित हो गए, हाथ खड़े रह गए, अब किसको मारोगे। तब गुरुजी से कहने लगे, भाई देवता के गुरुजी भी गए थे वहां यज्ञ में, बृहस्पति जी महाराज, महाराज आप भी कुछ मंत्र पढ़ दो ना ताकि मेरा हाथ नीचे आए। बिल्कुल नहीं काट पाऊंगा भैया का, क्योंकि आप गलत हो तो गलत हो तो गलत हो, गुरुजी आपको सहयोग थोड़ी करें, गलत तो गलत है। भाई वो ठीक बोल रहे हैं श्रवण महात्मा, वो इसीलिए तो यज्ञ कराए। ये अश्वनी कुमारों को भी अधिकार देना है कि आज के यज्ञ में मैं आपको सोमपान पिलाऊंगा, और आप कह रहे हो नहीं पिलाएंगे, तो आप अपने घर में भले मत खिलाना पिलाना। कई जगह सामाजिक स्थिति में ही होता है, फलाना न्योता दोगे तो हम नहीं जाएंगे तेरे घर, तो भैया तुम्हारा लड़ाई झगड़ा है? तो हमसे तो भैया मित्रता है, हम तो बुलाएंगे खिलाएंगे, आपको आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, यही कहोगे ना।
सामाजिक दशा में ये कहोगे उनको न्योताओगे तो हम नहीं आएंगे जी, उसका झगड़ा आप दोनों जानो, और मेरे तो लड़ाई झगड़ा नहीं है भैया, है? ऐसी कभी कभी विषम परिस्थिति आ जाती समाज में, परिवार में। तो वैसी कहने लग गए, गुरुजी ने समझाए वशिष्ठ जी महाराज इंद्र को, भैया मैं आपके हाथ को नीचे कर ही नहीं सकता, कहा करेंगे तो ये महात्मा ही करेंगे, क्योंकि उसका मंत्र को काटना इतना सहज नहीं, फिर हम क्यों मंत्र को काटें, आपकी गलती है। इस प्रकार से इंद्र अपने गलती को स्वीकार किए। अरे महाराज कृपा कर दो भैया, हैं आप सोमपान पिलाइए, हम नहीं रोकेंगे। हाँ तब तो आपके हाथ नीचे लाऊंगा कहे हो, और आज ही नहीं आगे भी जहां भी यज्ञ होगा देवताओं के, आप जो है सोमपान आज के बाद से पिलाना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल भैया, हाँ तब ही नीचे लाऊंगा कहे हाथ, है? इस प्रकार से है? तब से फिर अश्वनी कुमार जो है सोमपान पीने के अधिकारी हुए। आगे चल करके इनके वंश में युष्मान नाम के राजा हुए। एक एक राजा महाराजा के कई इतिहास है सज्जन, है? यहाँ तो राम जी आए, बजाओ रे ढोल नगाड़ा, नाचो कूदो, आए रे कृष्ण। कल की कथा बोल रहा हूं मैं, कल कृष्ण जन्म तक की कथा है, कल ही हो जाता चतुर्थे कृष्ण जन्म चा, लेकिन कथा बता रहा हूं करके, क्योंकि कथा ही के द्वारा तो आपके सब लोग हैं। हाँ वो तो डमडीगा होए, जय राम हो गया हो, कृष्ण आ गए, राम आए, बाजा बजाए, चलो गए। ये सब कथा कैसे जानोगे सब, है? कथा व्यथा को मिटाने वाली। कितने कितने प्रतापी राजा है, क्या क्या चरित्र किए है? इसलिए मैं जो है आप सब लोगों को वर्णन पूर्वक कथा सुना रहा हूं, और इसीलिए मैं लिखवाया कि आज तक शुरू में कथा पढ़ा मैं, चौथा दिन कृष्ण को ला ही नहीं पाया। कृष्ण भगवान ऐसे कैसे जल्दी आ जाएंगे जी, ये बताओ। है? हाँ इसलिए शुरू में कथा कहा तो भी नहीं ला पाया, तो अब का ला पाऊंगा मैं। कई जगह तो छठवें दिन आते हैं कृष्ण भगवान, वो दीपक कहते हैं गुरुजी आज होगा कि नहीं आपका वो लीला। परेशान रहते हैं इन सब, बहुत देर रात तक कथा चलती रहती है गांवों में सब। महाराज आज क्या कथा सुनाओगे, तैयार कर दूं कि नहीं? अरे रुको रुको, ऐसा कह देता हूं, यहां सब हो रहा है। समय समय भगवान की कथा को समय में क्या गाओगे आप? अनंत आनंद ब्रह्मांड नायक परमात्मा है, उसकी कथा को जितने सब गाओ सब कब है? ब्रह्म परमात्मा है। तो जब युष्मान नाम के राजा, युष्मान, एक एक राजा रानी के नाम याद करो का। अब उसके यहां भी समस्या आ गई कि महाराज हमारे संतान नहीं हो रहे, अधिकांश सूर्यवंशी राजाओं के संतान न होए। तो वशिष्ठ जी महाराज के पास में गया, गुरु जी हैं, तो ये पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे, कैसे आगमन हुआ राजा साहब, कहा संतान नहीं हो रही महाराज, चलो चलो यज्ञ कराएंगे। कहा फिर यज्ञ की विधा चली, तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ कराते थे। भाई संतान प्राप्ति करने के अनेक माने नियम भी है और साधन भी है, शास्त्रों में भी बताई गई है। हमारे सम्माननीय चाचा जी थे गांव में, आपके दमान बता रहे थे, आप भी शायद गए होंगे उनके पास में। है ना, सिद्ध थे वो, कई वो उनका बड़ा आशीर्वाद है मेरे जीवन में। हाँ हाँ नहीं ठीक है, वो सही बोल रहे हो, कह रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो बड़े सिद्ध थे। उनकी प्रेरणा से मैं महाभारत पढ़ रहा था एक दिन, पुस्तक निकाल के, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, मैं बच्चा था उस समय। अरे तू क्या महाभारत पढ़ेगा जी, भागवत पढ़ो, ऐसा कहा वो मेरे को। सुमित में पढ़ाई कर रहा था, अच्छा अच्छा ठीक है, अब महाभारत खोलूंगा ही नहीं है, मैं भागवत ही पढ़ूंगा। तब से मैं एक एक अध्याय फिर
भागवत पढ़ने लगा वो संस्कृत वाले। तो अभी याद आ गया, वो सिद्ध थे, एक नींबू ऐसे घुमा दे देते थे, जाओ इसको 4 भाग कर देना, ऐसा कर देना, जाओ जाओ संतान हो जाएंगे, है ना। हमारे सगे चाचा थे, अब तो नहीं रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत प्रेम करते थे। तो अस्तु, तो ऐसी कई ठो उपाय है संतान जिनके नहीं है भाई। 2 उपाय तो मैं भागवत में ही बताया, पुंसवन और पयोव्रत का, ऐसे ही कई उपाय है। कोई भोज पत्रम बना दे दी, जाओ हो जाएगा ये सब, कोई नींबू भार के दे देते हैं, है ना, या अनेक प्रकार की साधनाएं। संतान जिसके नहीं है उसका सब उपाय करनी चाहिए। तो अब भगवान वशिष्ठ जी के पास उपाय क्या कमी था? वो कहे देखो इसमें विशेष बात है, विद्वानों से कह दिए देखो जी मंत्र पढ़ना और मंत्र पढ़ करके एक पात्र में रखना कहे, हम बताएंगे फिर उसको क्या करना है। हो महाराज, मंत्र को जप करते थे और पात्र में उस अभिमंत्रित जल को रख देते थे, किसी को पता बताए नहीं, किसी को बताना नहीं कहे। एक दिन राजा को प्यास लग गई, प्यास लग गई तो वही अभिमंत्रित जल को ही पी गए हो जिसको रानी को पिलाना था। अब पंडित जी लोग आग देखे, अरे ये कौन ले गया जी जल को, कहे किसको खोज रहे हो महाराज? अरे इसमें हम जल रखते थे अभिमंत्रित करके। गुरुजी क्या बताएंगे आपका? गुरुजी तक बात पहुंच गई, महाराज वो हम आप कहे थे अभिमंत्रित करके जो जल को रखो, और हम रखे थे वो गायब हो गए। राजा साहब ने कहा वो हम पी लिए, तो पी लिए तो गुरुजी आए और गुरुजी कहा जाओ आपके उदर से ही अब संतान होंगे, कह लो। देखते हो कितने विचित्र है, क्योंकि भैया मंत्र तो साचा है, मंत्र का प्रभाव है। हाँ, आप राजा पी लिए, उसको हमको रानी को पिलाना था और तू पहले से पी गए उसको, कहा ओहो अब क्या होगा महाराज का? वो बड़ा लज्जित हो गया वो। ऐसी पुराणों की कथा है। तब कहा कि ऑपरेशन का पद्धति आज का थोड़ी, अब क्या करोगे आप? हम ही ऑपरेशन करने वाले थे। अरे वो पहले कथा सुनो, उस समय भी राजा के फिर उधर को फाड़े कि नहीं फाड़े, ऑपरेशन कर दिए, और राजा जीवित थे, ऐसा भी नहीं कि तो ऑपरेशन की पद्धति पहले से है, आज की नहीं है वो। मंत्रात्मक विधाएं थी पहले, उसको आज के डॉक्टर वैद्य सब रिसर्च कर रहे हो तो सामान्य है। थोड़ा बहुत पुड़िया पाए है, वो तो अनेक पुड़िया आप देख लो है? ये है। तो भाई राजा के जैसे ही समय आने पर पेट को फाड़ दिए, और पेट को फाड़े तब वहां पर एक सुंदर बालक का प्राकट्य हुआ है, और जैसे ही बालक का प्राकट्य हुए तो वो बालक जो है क्या किए, रोना गाना शुरू, रोने लग गए। और जैसे ही रोए और उनकी आवाज कहां तक पहुंच गई, इंद्र तक पहुंच गई, बालक की आवाज, इतने रोए हो। ये देखो है ये माता जी पहुंच गई, कथा प्रेमी, कई बार कथा सुनी अपने घर में, मन नहीं माना, बाबू कथा हो रहा है चलूं मैं करके वो कुर्सी में बैठाओ है, नीचे मत बैठाना भाई ये भी वैसे नीचे में बैठूंगी कहती है, क्या करो, सबसे प्रेमी है कथा के है? कुर्सी में बैठ जाओ, कुर्सी में, वो भी नहीं मानेगी। ये कई हाल, वो सहेली है दोनों पता ये इसलिए भागवत महापुराण है, कौन कहां से चले आवे हैं, यही कौन हमारे घर कहां से पहुंच जावे। 2-2, 3-3 बार इनके यहाँ कथा सब हुई है, सुने, फिर भी मन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो देखो वो बालक का प्राकट हुआ, राजा के पेट फाड़े,
ऑपरेट करके राजा को भी सुरक्षित रख दिए, लेकिन अब बालक को कैसे चुप कराओ है। इंद्र जी महाराज पहुंच गए। उस दिन मैं कह रहा था ना, भगवान कितने दयालु है? कि माँ के गर्भ से बालक जैसे ही बाहर निकलते हैं, माँ के स्तन में दुग्ध की धारा बह पड़ती है। इतने दयालु है भगवान। तो इंद्र ने कहा चलो अब हम ही माँ बने तो क्या करेगा, तो इंद्र ही आ गए वहां। वाह, इंद्र ही माँ बन करके मालूम जाए अपने तर्जनी उंगली को जैसे ही बालक के मुख में डाले और रोना गाना बंद हो गए, कह जाओ तृप्त हो गए। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, मानधाता। इंद्र जो है धाई काम किए, माँ के काम किए हैं, इसलिए उस राजा का नाम पड़ा है मानधाता। और मानधाता के बेटा का नाम मुचकुंद, बड़े प्रतापी राजा। मानधाता है वो राजा है, बड़े प्रतापी राजा है। अब आगे चल करके मुचकुंद की इतिहास जान लो। मुचकुंद राजा इतने बलवान हुए, इतने बलवान हुए वो। एक समय ऐसी स्थिति आई कि देवता लोग भी उनसे सहयोग मांगने के लिए पहुंच गए थे। वो मुचकुंद राजा है। वो मुचकुंद राजा कथा फिर कल बताऊंगा आप लोगों को। वो छत्तीसगढ़ में आके विश्राम किए थे। छत्तीसगढ़ विश्राम का स्थान है। हाँ, छत्तीसगढ़ ही शांति प्रिय, शांति। कहाँ नींद आएगा जहाँ शांति रहे। अब तो शांत है, गली गली मोहल्ला मोहल्ला शांत हो गए हैं। उस समय बात सुन रहे हो, छत्तीसगढ़ कितना शांति प्रिय था। जहां कहो शांति चाहते हो, कोई नींद में बाधा ना करे तो जाओ छत्तीसगढ़ में, कह देते। मानधाता के पुत्र वो आकर के विश्राम किए थे। एक पुत्र थे मानधाता के, 50 कन्या हुई उसके घर में। हम तो एक ही 2-3 में परेशान हो जाते हैं। ऐसा ऐसा इतिहास है। तो देखते हो उसके यहाँ सौभरी महात्मा एक दिन पहुंच गए। सौभरी, अब वो महात्मा थे और महात्मा होकर के पहुंच गए कि हमको विवाह करना है महाराज। लो तो महात्मा को हम क्यों देंगे अपने लड़की, चल जा, ऐसे कहती। क्योंकि राजा महाराजा के यहाँ स्वयंवर हो पहले, स्वयंवर, इच्छा स्वयंवर, कन्या जिसको भी अपना वरण कर ले। तो अच्छा देखो, इंद्रिय इतने बलवान है सज्जनों, क्या नहीं कर डालते हैं लोग। इंद्रिय इतने बलवान, बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान समकर्षति। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान भी इंद्रियों को कब्जा में नहीं कर पाते। इतने खतरनाक, बड़े बलवान है इंद्रिया जो है। सौभरी महात्मा जो मानधाता के पास में आ गए, महाराज एक आध कन्या हमको दे दो। बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा चलो देखो। तो स्वयंवर रखे थे, स्वयंवर रखे थे, ऐसा रूप बनाए कि 50 कन्या जयमाला डाल दिए, ले चल गए। क्या समझते हो महात्माओं को है? अरे भाई स्वाभाविक। अच्छा वो विवाह क्यों करना चाहे? मछली के काम जन्य कीड़ा से है। वो सौभरी महात्मा जल के भीतर तप करते थे। मछली के काम लीला को देख करके प्रभावित हो गए थे। और हम लोग तो वही चीज देख रहे हैं टीवी खोल करके। हम नहीं बिगड़ेंगे तो कौन बिगड़ेंगे बताओ। एक महात्मा जो है, बताने का मतलब क्या है इस प्रसंग को मालूम है? आज की विदा हम देख क्या रहे हैं, दृश्य बताइए आप। बच्चे लोग क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हो रहे? वो पढ़ाई कर रहा हूं कह दिए ले। और देख क्या रहे हैं? अश्लील दृश्य को देख रहे हैं। परिणाम दूषित होगा कि नहीं होगा? उसका मन कहां दौड़ेगा है? इसी कारण से सज्जनों सावधान, बच्चे क्या देख रहे हैं आप ध्यान दीजिए। मोबाइल तो पकड़ाई दिए, नाराज हुए माने मोबाइल लेना है, माने लेना है, कहे लेना है, लेना है। उसका उपयोग क्या कर रहे हैं? भाई ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं या धार्मिक आप देख रहे हो, अच्छी चीज है। लेकिन मान लो जाए गलत उसमें संपर्क में आ गए तो बिगड़ने काम होता है। ये सावधानी परम आवश्यक। इस प्रकार से ये सब कथाएं
आगे चल करके महाराज अम्बरीश की इतिहास है। इनके वंश में अम्बरीश जैसे राजा हुए, वो अम्बरीश राजा क्या किए, प्रजा पूर्वासी कहे देखो जी और कोई व्रत करो ना करो, एकादशी व्रत किया करो, कहे एकादशी रहा करो। बिल्कुल रहेंगे महाराज के। बच्चे भी 16 साल के बच्चे से लेकर के 70 साल तक की अवस्था में सब व्रत करने लग गए, एकादशी व्रत रहेंगे सबका। तो उसे लाभ क्या हुआ, धन की वृद्धि हुई, राजा के खजाना में कुछ कमी न रहे, न प्रजा के खजाना में कुछ कमी रहे। अतुलम चातुलम भवेत, अतुलित संपदा को सब प्राप्त कर गए, कोई कमी नहीं रही किसी के पास एकादशी व्रत करने। भगवान विष्णु के प्रिय एकादशी व्रत भगवान ही का स्वरूप है। जैसे महीना में कौन से माह है भगवान का, कहा अघन महीना भगवान का ही स्वरूप है। यूं तो हर महीना महत्व का है, लेकिन अघन महीना कौन, भगवान ने कहा मैं हूं। एकादशी कौन, तो मैं हूं। पीपल वृक्ष मैं हूं कहे, गीता में सब ज्ञान दिया। हालांकि संसार में भगवान के अलावा और कुछ है नहीं, सब कुछ भगवान ही स्वरूप में है। तो एकादशी व्रत के बाद में नियम ये होता है कि उद्यापन कर लो। कहा उद्यापन माने शक्ति है तो रहते रहो, कोई बात नहीं। एक प्रक्रिया होती है, कम से कम 12 वर्ष रहो और हवन करा दो। क्यों करा दे महाराज, तो कहें कहीं शरीर शरीर और शरीर छूट जाए तब क्या करोगे। बिना उद्यापन करे प्राण निकल जाए तो नियम क्या है जानते हो, बहू बेटा को रहना चाहिए कह रहे, और बहू बेटा नहीं रहे तब मामला गड़बड़ है। बहू बेटा नहीं रहे तब अरे राम राम। ऐसे भी माँ बाप के जाने के बाद 1 साल तो रह जाओ, उससे आपके सास ससुर जो गुजरे रहते हैं वो तर जाते हैं। हाँ, वो व्रत के प्रभाव से बहू बेटा लोग व्रत कर देंगे, एकादशी का व्रत 12 ठो, उससे मरे हुए व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। ये एकादशी की महिमा है। इसी कारण से चाहते हैं हवन करा ले रहो भैया, पता नहीं बेटा बहू कहीं ये लो मरे जरूर और हमको बोझा दे दिए ऐसा ना समझ ले। इसी कारण से हवन करा दो, कह होम यज्ञ। अब वो महाराजा राजा है, उसके पास क्या कमी था, आनंद पूर्वक आयोजन कर दिए। एकादशी उद्यापन का पंचवेदी बनाई गई, शोभा यात्रा, जल यात्रा आदि। और उसके बाद दुर्वासा जी महाराज का आगमन हो गए। दुर्वासा जी महाराज आए, कहे महाराज हम भी आए भैया, आमंत्रण। हाँ बिल्कुल महाराज कहे। अब एकादशी व्रती के लिए पारना का विधान है। पारना दूसरे दिन द्वादशी के रहते पारना हो जानी चाहिए। एकादशी व्रत रहे तो 2 विधा है एकादशी। तो अब तो वो निर्जला एकादशी के एक ठो भीमसेनी जिसको कहते हैं, हाँ भीमसेनी एकादशी, वो निर्जला है। बचत तो फलाहार में रहनी चाहिए, ये नियम, फलाहार लेकर के रहो। एकादशी फलाहारी और निर्जला। और शक्ति है तो रहो भाई, ये अम्बरीश राजा निर्जला ही रहते थे, 12 महीना के एकादशी निर्जला। इसीलिए अब कहे कि हम लोग 12 महीना निर्जला नहीं रह सकते, एक ठोक रह जाएंगे। माने जो व्यक्ति 12 महीना नहीं रहते हैं, एक एकादशी भी निर्जला रह जाए, उसको 12 महीना एकादशी रहने का फल मिल जाता है। इस प्रकार से वो निर्जला रहे। अब वो पारना की बारी आ गए, तो जो निर्जला रहे वो पारना कैसे करे। निर्जला रहने वाले पारना जो है, हाँ पानी पी के, देखते हो ना तीजा के बाद में क्या करो, करवा चौथ वाले के दिन क्या करोगे हैं? हाँ तो पानी पी लो कहे व्रत में, वही पारना है। और फलाहारी में अन्न के द्वारा दूसरे दिन पारना होती है। अब वो निर्जला रहने वाले, अब ये महात्मा गए नहा ही रहे,
द्वादशी बीतने लग गई, इतने में पहुंच गए। गुरुजी जल्दी आप करो भैया पारना, नहीं तो जितने दिन तक आप व्रत किए हो सब फल निष्फल हो जाएगा। एकादशी का नियम, दूसरे दिन द्वादशी में पारना नहीं करोगे ना, हाँ, तो कोई फल नहीं मिलता है। अब आप तो बस देख ही रहे हो, अतिथि आएंगे तब मैं सबको खिलाने के बाद खाऊंगा, तो आपको कौन सा भोजन करना है महाराज? आपको तो जल लेना है, क्योंकि आप निर्जला व्रत रहते हो। इसी कारण से केवल अम्म से नाश करिष्ये व्रत पारणा, केवल चरणामृत ले लीजिए और पारणा हो जाएगी आपकी। इसी कारण से विद्वानों के कहने के कारण ही वो क्या किए, चरणामृत ले लिए। और जैसे चरणामृत ले महात्मा पहुंच गए दुर्वासा जी महाराज, और दुर्वासा महात्मा पहुंच करके क्यों जी पारना किए हो कि नहीं किए हो? तो बस अभी से अभी किया हूं महाराज का, ले बड़े व्रती चले हो, महाराज को खिलाए नहीं आप ही पा गए कहा है? कैसे व्रती हो आपका, कैसे व्रत किए हो? कुछ फल मिलने वाली नहीं है कहा, हमको बिना खिलाए पिलाए आप पा लिए, इसलिए आप दंड के अधिकारी हो। दुर्वासा जी महाराज जटा पटक दिए, तो जटा पटकने पर कृत्या प्रकट हो गई अग्नि, और कहने लग गए कि जाओ अम्बरीश राजा को जला दीजिए। ये क्यों कर रहे हैं? महात्मा जो है स्वयं तकलीफ प्राप्त करके अम्बरीश की महिमा को बताने के लिए। अम्बरीश की क्या महिमा है, ऐसा नहीं सोच लेना ये महात्मा आके ऐसा क्यों कर रहे हैं। संत जो होते हैं स्वयं तकलीफ प्राप्त करके दूसरे की महिमा को उद्घाटित करते हैं। तो हुआ ये कि जैसे अग्नि प्रकट हुई, तो अग्नि प्रकट हो जाने पर सुदर्शन चक्र को भेज दिए भगवान ने, कहा भैया ये हमारे भगत को परेशान करने के लिए आए। सुदर्शन चक्र पहुंच करके जो कृत्या अग्नि प्रकट हुई उसको शांत कर दिए, और शांत करने के बाद कहा थोड़ा देख लो, थोड़ा देख लो। माने सुदर्शन चक्र जब पीछे लगा और सुदर्शन चक्र के तेज को सहन नहीं कर पाए, दुर्वासा भागे अब डर के मारे, हम नहीं बचूंगा रे। वो कहाँ गए? कहे ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी कहे जाओ भैया। शंकर जी के पास में गए, वो भी कहे जाओ। भगवान विष्णु के पास में पहुंच गए। भगवान विष्णु ने कहा भैया कहाँ आए हो आपका? बस ये सुदर्शन चक्र आपका है महाराज? हाँ मेरा ही है, उसको थोड़ा शांत कर दो। उनका वो भगत को दे दिया हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? कहा अरे आप कुछ करिए। तो कहा अहम भक्त पराधीन। देखते हो भगवान भक्त के अधीन रहने वाले। तो सुदर्शन चक्र और उसको भी दे दिए हो, अपने चेला को कह दिए हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो जो अपराध भगत के करई, और राम रोष पावक सोज रही। भक्त के लिए अपराध करोगे तो हाँ भगवान के कोप से जल जाओगे आप। यही कारण था। ये बताने का मतलब ये है तीनों लोक में दौड़ गए, कोई बचाने वाले नहीं रहे। दुर्वासा जी महाराज पुनः लौट करके आए। 12 महीना बीत गया, फिर द्वादशी आ गए, भूख के मारे व्याकुल। और वैसे ही देख लो भक्त अम्बरीश जी महाराज हाथ जोड़े खड़े रह गए। क्या कह रहे? प्रार्थना कर रहे हैं, हे सुदर्शन चक्र मेरे यहां अतिथि बन के आए थे भैया, खरोच भी नहीं आना ठीक है। अतिथि देवता रूप में होते हैं, देव तुल्य है, खरोच नहीं आनी चाहिए। महाराज प्रार्थना करते रह गए। तब जा करके कहा माने व्रत का प्रभाव कितना है ये बताना चाह रहा है इस कथा में। एकादशी एक व्रत रहते थे, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया। जाओ जाओ मेरी भक्त की रक्षा करना है। आप भक्ति करोगे उसका परिणाम क्या होगा? आपकी रक्षा करने के लिए भगवान जो है सुदर्शन चक्र को ही आपके पास लगा देंगे। जाओ, ये है भक्ति में क्या ताकत है, भक्ति में बड़ी शक्ति है। तो इस प्रकार से
जब तब जाकर के ना वही द्वादशी आ जाने पर पुनः क्या कराए, पारना कराए और आनंद पूर्वक व्रत को क्या किए, भगवान के चरणों में समर्पित किए। ये एकादशी की महिमा है, आज भी महिमा है। एकादशी करने वाले हर प्रकार से अपने जीवन में दिव्यता का अनुभव करते हैं। व्रत तो रहनी चाहिए, और नहीं तो एकाध व्रत रहो, सप्ताह में एक व्रत, उससे क्या होगा, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेंगे और मन विचार भी शुद्ध होगा। व्रत बहुत दिन हो गए रहते जी, अब चलो उद्यापन करा दे, ये भावना तो ठीक है? लेकिन व्रत उद्यापन तो करना ही चाहिए, ठीक। उसके अलावा उद्यापन करना क्या चाहिए, हमारे जीवन में जो कुछ दुर्गुण है ना उसको स्वाहा करो आपका है? हमारे जीवन में अनैतिक कर्म है उसको आप उद्यापन करो। कोई कहेंगे क्या, हे भगवान हम गलत मार्ग में चल रहे हैं उसको छोड़वा दो है? ये होना चाहिए है? हम लोग व्रत को तो ठीक है हवन करके शांत कर देते हैं, हवन करा दो, व्रत नहीं रहेंगे भैया, खाएंगे पिएंगे है? लेकिन कभी ये सोचे हो कि हमारे किसी प्रकार से लत है वो उसका हवन हो जाए महाराज, और हम लोग नहीं करेंगे। अरे हवन ना कराओ, भगवान के पास कह दो कल से हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। एकादशी व्रत से ज्यादा फल मिल जाएगा। आप भाई अपने दुर्गुण को भगवान से कहने लग जाओ, भगवान के पास कहने लग जाओ कि हमारे अवगुण है महाराज, और कल से मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। इससे बड़े और क्या लाभ है? ये विचार आनी चाहिए। तो इस प्रकार से तो आगे चल करके सत्यवत नाम के फिर राजा हुए। देखो सत्यवत राजा की कथा कल भी सुनाया था मैं, वो अलग सत्यवत। जैसे श्रृंगी ऋषि, एक श्रृंगी ऋषि आज कथा सुनोगे, और एक श्रृंगी ऋषि कथा परीक्षित को श्राप दे दिए थे समीक के। भाई अलग एक ही नाम वाले गांव में घर में कई जन रहते हैं नहीं, वैसी सत्यवत नाम के राजा थे, बड़े प्रतापी राजा। ये सूर्यवंशी राजा, इन्हीं के वंश में आ गया, यमरीश के वंश में, बड़े प्रसिद्ध इतिहास है। तो वो गुरु जी के पास में गए। गुरु जी कौन? वशिष्ठ जी के पास में। और वशिष्ठ जी के पास में जा करके एक ही निवेदन किए, हे गुरुदेव भगवान आप मेरे को स्वर्ग पहुंचा दीजिए। एक माँ ये भी आ गई, देख लो, ये कई तीन कथा ये भी भागवत सुनी, अपने मायके में करवा दी और यहां तो सुनी छो सब प्रेमी कथा के। मेरे प्रेमी नहीं है, सब कथा प्रेमी है। अब आपका प्रेम व्यवहार है इसलिए सब आ रहे हैं भाई है? कभी चिर परिचित तो आइए। तो सत्यवत राजा की कथा है? अम्बरीश के वंश में आए, बड़े प्रतापी राजा थे। महाराज ऐसा करो ना, मेरे को स्वर्ग भेज दो जी कहे। तो तुम तो स्वर्ग जाओगे जी। अरे अच्छा कर्म करने वाले स्वर्ग ही जाते। नहीं नहीं, इसी शरीर से जाऊंगा कहे। अरे शरीर को कैसे ले जाओगे? ये शरीर तो 5 भौतिक शरीर है, और 5 भौतिक शरीर है माने छोड़ना ही पड़ता है, इससे नहीं भेज सकता भैया, ऐसा विधान नहीं। अरे भाई जो विधान नहीं उसको कैसे करेंगे? गुरु जी है विधान बताते हैं, ये विधान नहीं है। तो वो कहे विश्वामित्र जी के पास पहुंच गए। विश्वामित्र जी महाराज, हाँ वो भी बड़े प्रतापी नाम है, विश्वामित्र को कौन नहीं जानते। वो विश्वामित्र जी महाराज के पास में गए। अच्छा वो जान गए, अच्छा ओह आओ आओ।
कैसे आओ महाराज? वो मैं इसी देह से स्वर्ग जाना चाहता हूं। कहा विधान वो भी जान रहे थे, लेकिन कहा जो काम वशिष्ठ जी नहीं कर पाए मैं कर दूंगा। कहे वो है? अच्छा अच्छा, ऐसी बात है महाराज, तो चलो कराओ। कहे और सचमुच विश्वामित्र जी महाराज अपने तपस्या को लगा करके सीधा स्वर्ग भेज दिए। औजई से स्वर्ग में पहुंचे। वहां सत्यवत राजा तो देखे थे, अरे अरे ये कौन आ गए हो? गए भारत देश के स्वर्ग सीधा शरीर धारण करके, सीधा धक्का मारे उसको है? और धक्का दिए तो गिरते हो चिल्लाने लगे, गुरुदेव रक्षा करो। लो भाई, गुरुजी आपको बता रहे हैं कि इस देश से तुम नहीं जा सकते हो और तुमने आश्रय नहीं लिया, परिणाम क्या हो गया? जैसे ही गिर पड़े वो, तो गिरे, चिल्लाए गुरुजी बचाओ, तो बचाओ। सचमुच उसको आधे मार्ग में रोक दिए उसको मंत्र के प्रभाव से। और जैसे मंत्र प्रभाव से, तो कहते हैं जब औंधे मुंह गिरे ना, तो क्या हुआ? मुख से लार टिपक गई, और लार टिपकी तो क्या बन गए जानते हो? करमनास नाम की नदी बन गया है? कहाँ पे है वो करमनासा नदी? बिहार में। जाओ बिहारी लोग कहे है? माने उस नदी में नहाओगे पूरा कर्म ही नाश हो जाता है। कर्मनाश है? कैसे सिद्ध करोगे? वही कर्मनाश नाम की नदी अब गंगा में पहुंच गई, तो कर्मनाश जल सुर सरी पर है, तो हर हर गंगे हो जाते हैं वो। हाँ, गंगा जल बन गया। जान लो, वो गंगा जल की महिमा है। गंगा जल में कितनों घड़ा मदिरा डाल दो, वो गंगा जल ही कहलाएगा। और कोई मंदरक बाटल में 2 बूंद गंगा जल मिला दोगे तो वो गंगा जल नहीं हो सकता है हाँ, ये है। तो वो कर्मनाशा नाम की नदी भी गंगा जल में जाकर के हम लोग अवगाहन करने लग जाते हैं। तो ऐसे अब वो क्या करे? औंधे मुंह गिरे हुए थे। जो कहे अच्छा मैं अब देख लेता हूं, धर्मराज से लेकर के देवता को अलग मैं स्वर्ग बना दूंगा, कह रहे हो अलग तपस्या के प्रभाव से। विश्वामित्र जी महाराज स्वर्ग बनाऊंगा और ब्रह्मा विष्णु महेश सब बना दूंगा, कहे बनाने लग गए। देवता लोग सब आए, अरे भैया ऐसा मत करिए आप, क्योंकि जो आप है ना, हाँ ये मर्यादा मिट जाएगी महाराज। कोई मर्यादा है भाई? स्वर्ग एक ही है ना, है? तो अलग से क्यों स्वर्ग बनाओगे आपका? तो मेरे जजमान का क्या होगा, कहे वो है? तो तेरे जजमान के चक्कर में तुम अलग स्वर्ग बना दोगे, अलग ब्रह्मा, अलग विष्णु, अलग महेश, तो कैसे बनेगा जी का? पद की महिमा है, गरिमा है। इसी कारण से समझाने लग गए, मानने के लिए तैयार नहीं हुए, आप नहीं मानो है? इसी कारण से ना आप देखते हो नारियल को छिलोगे तो 3 नेत्र दिखता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वही तो है और क्या नारियल में बना दे, चलो ब्रह्मा विष्णु महेश तुम लोग यहीं बैठे रहो। ऐसा सृष्टि किए तो सृष्टि किए, लेकिन भाई वो सृष्टि ब्रह्मा जी का और आप सृष्टि कर रहे हो है? और सृष्टि जो हम लोग अवलोकन करें तो मालूम चलता है वो क्या क्या सृष्टि किए हो। अपने सामान्य भाषा में हमको समझ में नहीं आता हम क्या बोल रहे हैं करके, लेकिन बोल डालते हैं उसी सृष्टि को है? जैसे कोई पूछेंगे चलो हो घूमने जाएंगे है? तो कोई के घूमने उमने जाएंगे कहते हैं, तो घूमने उमने क्या हुआ? उमने जैसे कोई कहे कंघी कर लो तो मूड कान को क्या रहे कहेंगे तो मूड को सब करोगे, कान को क्या करोगे आप है? भोजन हुआ है तो भोजन उजन क्या है भोजन उजन हो गया
है ना। तो भोजन तो है, भोजन ओजन, ओजन क्या होता है? पानी वानी लाओ कहते हो, पानी वानी लाओ जी आए हैं तो पानी लाओ वाणी क्या लाओ है? तो माने ये जो सृष्टि की उन्होंने, जिसका अर्थ ज्ञात नहीं होता, ठीक है कपड़ा वपड़ा पहन के आ रहा हूं कहेंगे है? तो ये शब्द का जब अर्थ ही नहीं है तो तुम सृष्टि करके क्या करोगे का? बिल्कुल मेरे चेला क्यों गिराए हो? कहा था भैया आपका चेला है, अरे आपके जो शिष्य हैं, तो भाई स्वर्ग जाने की इच्छा थी, आपको समझा देना था है? ये संभव नहीं है। जो संभव नहीं है एक गुरुजी बता दिए थे, उनको मानना चाहिए था। इसी कारण से महाराज मैं कुछ नहीं जानता महाराज, मेरे जजमान का कल्याण कर दो। तो ठीक है हम कर देते, उसको तारा बना देते क्या है? वही तारा रूप में सहस बाहु सूर्यनाथ त्रिशंकु, वही त्रिशंकु बन गए। कहा सत्यवत राजा थे, आज त्रिशंकु 3 जगह से हुए हुए चनैनी दिखते हैं वो। कोई कुटेला कह दिए, कोई मुठिया कह दिए उसको है? भिनसारे भिनसारे वही नजर आता है। कहां जाने वाले व्यक्ति कहां पहुंच गए। इसलिए सबके लिए नियम है, सबका धर्म है, कौन से आचरण करे जिससे आपका कल्याण हो जाए। के ही न राजमद की न कलंको, राजमत के कारण वो सतवत राजा त्रिशंकु बन करके आज भी लोगों को सावधान करा रहे। देखो धर्म मर्यादा नीति से विपरीत चलने का प्रयास नहीं करना, नहीं तो मेरे समान पड़े रह जाओगे, यहां खुए न वहां खुए, बीच में लटक गए बेचारा अधर्म। ये सतवत राजा का इतिहास है। तो महाराज मैं उन्होंने कहा कि हम ये नारियल का क्या करेंगे? हाँ, एक ही शर्त मैं मानूंगा कह, देख लो नहीं तो आज भी नियम है, नवरात्र पर्व आएगा कितने लोग बम चढ़ जाते हैं, एक ही नरियर दिए सब शांत हो जाते हैं। क्योंकि देवता लोग हैं, वो कह दिए। विश्वामित्र ने कहा देखो कोई बम चढ़े हो, नरियर दे चुपचाप मनवा लिया करो, गए हो है? कई पर्व आता है तो देखते हो है? गोवर्धन खुदाने के लिए जाएंगे, यादव लोग कच्छ नहीं आने लग जाते, अपने छांदी पर्व पीते लग जाते हैं, देवता छांदी में रहते हैं उनके एक नारियल पकड़ाए शांत हो जाते। गौरी गौरम देखते हो, नारियल भर देने काम है, चुप ले मान के उठ के अपन चलते बोले। क्यों मान जाते हैं? क्योंकि वो विश्वामित्र कह दिए ये नारियल है, यही कारण से आप देख सब है? हाँ, ये नारियल का बड़ा ही महत्व है, ये विधाएं। तो वो जो 3 ब्रह्मा विष्णु महेश नारियल में रहोगे और भेंट करेंगे, चुपचाप मना दिया करो उसको कहे। यही कारण है, ये नारियल की उत्पत्ति का है उल्लेख किनके द्वारा कहा? विश्वामित्र के द्वारा। और इनके पुत्र का क्या नाम है? सत्यवत राजा के पुत्र का नाम महाराज हरिश्चंद्र जी हुए। कितने प्रतापी राजा हरिश्चंद्र जी महाराज है। हरिश्चंद्र का इतिहास देख लीजिए आप। हरिश्चंद्र का इतिहास तो देवी भागवत में कई अध्याय में वर्णन किया गया है। प्रतापी राजा हरिश्चंद्र जी महाराज, दूंगा माने दूंगा कहे वो है? ऐसा नहीं कि विश्वामित्र जी महाराज वो तो परीक्षा लेने के लिए आए, तो राजा महाराजा ही नहीं सामान्य व्यक्ति का भी परीक्षा होता है। जितने धर्म में चलोगे उतना ही परीक्षा। हम भी परेशान हो जाते हैं, क्या बात है भगवान, हम धर्म कर्म कर रहे हैं, छोड़ दें क्या, ये बेकार है क्या? तो बेकार है कह के कहाँ भाग के जाओगे, फिर आओगे आखिर कुछ दिन अगरबत्ती नहीं जलाओगे भगवान के पास गुस्सा मारे, फिर करोगे चल भाई कोई बात नहीं जी करके क्या करोगे भाई, संसार है तो है? उसमें जो पक जाते हैं वो उसका जीवन धन्य हो जाता है।
है? तो जैसे ही वो पावन क्षण आया हरिश्चंद्र जी महाराज के लिए, है? उसका भी नाम अमर इतिहास में लिखा कि शिविदधीच हरिचंद्र नरेशो सहे धर्म हित कठिन कलेशो। हरिश्चंद्र जी महाराज, है? कितना परीक्षा लिए वो, विश्वामित्र के दक्षिणा देते देते, है? राजपाट सब बिक गए उसके, है? अपने आप को बेच दिए, पत्नी बिक गई, लेकिन अपना धर्म नहीं बेचा वो। जान लो, धर्म को धारण करोगे तो आपके रक्षा करने के लिए धर्म स्वयं आ जाएगा आपके पास। धर्मो रक्षित रक्षिता, और धर्म की रक्षा हम लोग नहीं करेंगे, ईमानदारी सत्यता को त्याग देंगे तो काहे आएंगे वो। यही है, सब कुछ चला गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो है, हाँ, धर्म का परित्याग नहीं करेंगे। यतो धर्म ततो जयः। जय किनका होगा जी? तो कहे जो धर्म को धारण करते हैं उसकी जय होती है। ये धर्म है? और सरल भाषा में धर्म की परिभाषा आप सुन रहे थे कि धर्मन दूषर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सत्य, ईमानदारी है। कितना कष्ट पाए बताओ आप, है? डोम के यहां आज भी हरिश्चंद्र घाट प्रसिद्ध है, डंडा ले खड़े रहते थे, है? और ऐसा स्थिति कर दिए है माया में। हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहित, मृत्यु हो गया सर्पदंश, अब उसका संस्कार करना है। पिताजी तो वहां बिके हुए हैं, वहां माता जी लेके उसी घाट में पहुंच गई, संस्कार करना है। अरे कुछ दे तब संस्कार होगा, है? बिना टैक्स से लिए आप कैसे अपने पुत्र के यहाँ, है, दाह संस्कार करोगे आप? संभव नहीं। इसलिए आज भी सब नियम बन गया है। किसी की मृत्यु के बाद जब हम स्मशान घाट में जाते हैं, एक आठ सिक्का डालते हैं ताकि उस जगह को हम अपने जगह में ही संस्कार कर रहे हैं। 1 रुपया डालने का मतलब वही है। ये नियम आज भी है, तब जाके आप संस्कार कर पाओगे, है? तो कहा ये अरे मेरे पास कुछ है ही नहीं है, हम क्या देगा, कुछ तो दीजिए। क्या स्थिति थी? कुछ भी थी नहीं, एक वस्त्र थी, उसी को फाड़ करके देने के लिए, हाँ दे दो कहा। इतने वहां तो धर्म प्रकट हो गए। वाह महाराज, धन्य है आपको कहा, है? आपको विदित था कि ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बच्चा है, लेकिन वो सोचे राजा कि मैं अपने पत्नी और अपने बच्चे कैसे मानूं, क्योंकि मैं स्वयं बिक गया हूं। इसलिए से द्रौपदी ने तो, है, प्रश्न की थी, आप स्वयं बिक गए हो तो मैं आपकी पत्नी कैसे, और मेरी पत्नी को लगाने का अधिकार किसने दिया, है? 5 भाई पांडवों को प्रश्न की थी द्रौपदी महारानी, आप स्वयं बिके हुए हो, है? और उसके बाद फिर हमको दाम तुम लगाने वाले कौन होते हो, है? राजा हरिश्चंद्र ने विचार किया कि अब मैं क्या करूं, मैं पहचान रहा हूं कि मेरी धर्म पत्नी, क्या धर्म छोड़ दूं? नहीं नहीं, धर्म नहीं त्यागूंगा। ये हो, और धर्म का परित्याग नहीं करने पर देखते हो वहां तो धर्मराज प्रकट हो गए। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय। ये परीक्षा होती, कठिन परीक्षा। तो धर्म को नहीं त्यागे तो क्या लाभ हुआ जी? राज्य मिल गया। हम तो आपके परीक्षा ले रहे थे महाराज, पत्नी भी और बच्चे भी जीवित हो गए, राज प्राप्त कर लिए, पत्नी प्राप्त किए, पुत्र को भी प्राप्त कर लिए, और धर्म को त्याग दे दे तो कोई हरिश्चंद्र को याद करते क्या? हरिश्चंद्र को याद करते हैं लोग, कोई ईमानदारी दिखाएंगे ना हो तो उलाहना भले कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हरिश्चंद्र के हैं हो, ये कहते हैं। हरिश्चंद्र का नाम है कि नहीं? तो ऐसे ईमानदार व्यक्ति, हाँ जी हम हरिश्चंद्र के कह दिया करो। उसमें क्या है? ईमानदारी जो है, सत्यता है? उसमें क्या छिपाना? लोग उलाहना में कहते हैं, लो एक ही जने बांध गए हो, हरिश्चंद्र के कहते हैं।
ईमानदार व्यक्ति को। इतिहास है। तो हरिश्चंद्र जी महाराज के पुत्र का नाम रोहित, वाह है नाम, हरिश्चंद्र नाम है। ओहो, इसीलिए तो हम भागवत कहते हैं इसको। माने कल वृक्ष है, जिसको बुलाए जो कथा सुनाए वही हो जावे। वाह वाह, हरिश्चंद्र के इतिहास में हरिश्चंद्र जी आ गए। तो इसीलिए कल वृक्ष है भागवत की कथा जो है। अब आज तिथि क्या है? अष्टमी है। और भगवान अष्टमी का एक नहीं आए हैं, बताओ है? कृष्ण पक्ष अष्टमी में आए थे, तो ये भागवत है। हाँ, इसीलिए 4 को होने वाली 5 को रख दिए, ताकि है कि हाँ। इसीलिए भागवत महापुराण को क्या कहते हो? है कल वृक्ष है, कल्पित वस्तु को प्रदान कर दे, है कल्पना करो वो मिल जावे, ये इसलिए। तो रोहित के पुत्र का नाम हरिश जी महाराज, और हरिश जी महाराज ने ही चंपापुरी बसाई। ये सब इतिहास है। आगे इन्हीं के वंश में बाहुक नाम के राजा हुए। बड़ी दिव्य इतिहास है बाहुक नाम के राजा। तो इनके भी संतान नहीं हुए, कई बिहाव किए वो बाहुक नाम के राजा। तो गुरु जी के पास में गए, महाराज मेरी संतान नहीं हुई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो हम उपाय बता देते, जाओ एक फल दिए, खिला देना, इसको संतान हो जाएगी बढ़िया प्रेम से। तो वो क्या किए, बड़ी रानी को ही प्रदान कर दिए। बड़ी रानी गर्भ धारण कर ली, और जैसी बड़ी रानी गर्भ धारण की, अन्य रानी ईर्षा करे, अरे अब इसी चलता चलोगी रहेगी रे, हमारे तो संतान नहीं है और इनके संतान है हो जाने पर ईर्षा। उस दिन मैंने कहा था ना, ईर्षा बड़ी खतरनाक होती है? ईर्षा हाँ, बड़ी खतरनाक चीज है। किसी के प्रति ईर्षा ना करिए आप। कितनी खतरनाक है। अरे तो भाई शास्त्रों में नियम ये है, भगवान न करे किसी 2-4 पत्नी हो, है? पत्नी एक ही रहे, यही धर्म है। अब किसी कारण से है तो अलग चीज है, जैसे संतान के भावना से वो अलग जगह है। तो क्या मानना चाहिए मालूम है? नियम है, एक पत्नी के द्वारा संतान हो जाए तो अन्य पत्नी भी पुत्रवती हो जाती है, ये नियम है। उसी प्रकार से मान लो जाए 4 भाई हैं, और 4 भाई में एक भाई के माने कन्या ही कन्या है, और दूसरे भाई के पुत्र हो तो छोटे जिसके कन्या ही कन्या है वो भी पुत्रवान कहलाते हैं। इस शास्त्र में नियम है, शास्त्रों का ही नियम है। लेकिन वो ईर्षा बड़ी खतरनाक है। ले इनकी बेटा बेटी हो जाएंगे, हमको पूछेंगे नहीं राजा साहब है? उस दिन में कथा सुने थे चित्रकेतु राजा की। आज भी वही कथा बता रहे हैं। क्या हुआ, चलो रानी को जहर पिला देती हैं क्या? वो जो गर्भगत शिशु है वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ये ईर्षा बड़ी खतरनाक है। क्या न करा दे ईर्षा सज्जनों, है? इसी कारण से बाहु के धर्म पत्नी जो गर्भ धारण करी थी बड़ी रानी, व्याकुल होकर के गिर पड़ी जहर के प्रभाव से। राजा बाहुक पहुंच गए गुरुदेव के पास, महाराज आप कृपा करके रक्षा कीजिए। क्या हुआ महाराज? कहा क्या करें, ईर्षा कारण अन्य रानियां जो है, बड़ी रानियां जो आप प्रसाद दिए थे, गर्भ धारण की थी, उसको जहर पिला दिए हैं। कहे तो चिंतक बात नहीं, कहे हम आ रहे हैं। ऐसा मंत्र विधा पढ़ के हैं प्रयोग किए जी, वाह। देखते ही देखते रानी जो मूर्छित होकर गिर पड़ी थी स्वस्थ हो गई।
आगे क्या होगा महाराज, वो बच्चे ऊपर प्रभाव थोड़ी पड़ेगा जहर में, तो देख लेना क्या प्रभाव पड़ेगा। कहा अभी रानी जीवित हो गई है ना, जहर के प्रभाव से जब रानी जीवित हो गई तो जान लो बच्चे भी स्वस्थ होंगे। समय आने पर बालक का प्राकट्य हुआ तो वहां तो भीड़ लग गई, देखो भैया गुरुजी कब चमत्कार को देखेंगे करके। तो क्या देख रहे हैं, बच्चे का जन्म हुआ, तो बच्चे का जन्म होते माताएं लोगों को मालूम है बच्चे पूरा झिल्ली में लिपटे रहते हैं जी। तो क्या विधान बताया भगवान, बालक का जन्म पूरा झिल्ली में लिपटे हैं, कैसे श्वास लेते होंगे, कैसे जीते होंगे, कभी सोचो है? कितनी कृपा है भगवान की। तो वैसे ही एक झिल्ली में तो बालक लिपटे हुए थे और दूसरे झिल्ली में जहर अलग हो गए थे। तो जिस बालक का जन्म जहर के साथ में हुए हो उसी बालक का नाम महाराज सगर हुआ। बोलो सगर जी महाराज की जय। वो सगर राजा है, ये प्रसिद्ध इतिहास, सगर नाम पड़ गया है। गरल के साथ में जिसका जन्म हुआ हो वो है सगर, सगर राजा है। आगे बड़े हुए सगर है, और बड़े हुए तो ये भी 2 शादी किए हैं, सुमति और केसरी नाम की है राजकुमारी से। तो सुमति के गर्भ से असमंजस जैसे ज्ञानी व्यक्ति हुए, और अब एक जन हो गए, एक जन रानी गुरुजी से कहे क्या गुरुजी मेरे संतान नहीं हुए। अरे तेरे संतान हो जाएंगे ना, क्यों चिंता कर रही है? नहीं नहीं आप मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, ऐसे कह दिए। तो बसी जी महाराज कह जाओ तेरे यहाँ 60,000 हो कह दिए। 60,000 बेटा बेटा चिल्लाए जा रहे, 60,000 पुत्र तेरे यहाँ होंगे। ये क्या कहे महाराज, कह दिया और क्या कहूँ। मंत्र शक्ति के द्वारा गुरु महाराज ने ऐसे आशीर्वाद दिए, लोग कहेंगे गप सप मार रहे महाराज करके। 60,000 पुत्र है। ओहो, इतने बड़े परिवार जब बड़े हो गए, सगर ने विचार किया जब परिवार बड़े हो तो सत्कर्म करो। कथा से क्या ज्ञान मिल रहा है, परिवार बड़े हो तो सत्कर्म करो। क्या सत्कर्म करे, तो कोई यज्ञ कराओ का है? तो फिर अश्वमेघ यज्ञ करने लग गए। 1 2 3 4 99 और 100 नंबर का बारी आया तो इंद्र घबरा जाते हैं, आप लोग जानते ही। क्यों घबरा जाते हैं कि हमारी पदवी न छीन ले वह। शतक क्रतु 100 यज्ञ अश्वमेघ हुए तो फिर चांस रहता है उनको इंद्रासन मिल जाए। फिर भी भारत देश के राजा हैं, 2 जन ऐसे राजा, एक तो महाराज दशरथ और एक कौन थे जो पहुंच जाते थे समय समय पर। कहां पहुंच जाते थे, सीधा माने दशरथ जी महाराज पहुंचते थे जब इंद्र के आसन के, अरे आइए आइए करके आसन देते थे। अरे भाई सिंहासन आसन दीना ये पुण्य है दशरथ जी महाराज। हाँ हाँ ठीक। ये से भारत देश के ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं। तो वैसे ही वो प्रतापी राजा कौन थे जी, तो कहे वो प्रतापी राजा सगर जी महाराज, जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ कराते कराते 100 नंबर के, और 100 नंबर के पारी आया, खतरा जान करके उन्होंने घोड़े को ही चुरा लिए, और घोड़े को चुराए कपिल देव के आश्रम में बांध दिए। कपिल देव भगवान की कथा सुने हो ना आप, है ना? हाँ, देहूती के गर्भ से प्रकट होकर के उन्होंने भक्ति ज्ञान वैराग्य की पराकाष्ठा किए, और बाद में वो तपस्या करने के लिए चले गए। वही मैंने उस दिन संकेत किया था, आगे फिर बताऊंगा करके संकेत किए रहता हूं, फिर बताता हूं ताकि बोध हो जाए आप लोगों को कौन से कथा कब बताया था। वही कपिल देव फिर जब तपस्या कर रहे थे, अब तपस्या कर रहे थे, उनको क्या मालूम भाई ये घोड़े को कौन लाख बांध दिए जी करके। वो तो अपना आंख बंद करके तप कब में लीन थे। और ऐसे ही अवस्था में जब कपिल देव ध्यान लगा रहे थे, अब कहे असमंजस बेटा घोड़ा को चुरा लिए रे, देख तो ध्यान लगा कहे
तो भाई योग को साधे रहोगे तब तक ज्ञान रहेगा, है ना। योग को नहीं साध पाओगे तब क्या होगा, है? आपको कोई मंत्र जंतर काम नहीं आएगा। ज्ञान योग कब तक आपका साथ देगा, जब आपका जीवन और चरित्र सही रहेगा तब। नहीं तो बड़े बड़े ज्ञानी जेल ही चल दिए, समझ गए ना। है हाँ, इसलिए सावधानी जरूरी है। ज्ञान प्राप्त किए हो तो ज्ञान को पचाना बड़ा कठिन है, मंत्र सिद्ध किए हो उसको पचाना बड़ा कठिन है, और उसको जो है धारण कर ले अपने जीवन में सज्जनों, तो उसको जीवन सार्थक माना गया है। नहीं तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरजन नर न खरे रे। उपदेशक तो बहुत मिलेंगे आपको, है? लेकिन स्वयं जब उपदेशक अपने धर्म का परिपालन नहीं करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, उनकी शब्द की कोई भी महत्व नहीं रखते हैं। ये बहुत बताए जा रहे हैं, करना धरना कुछ नहीं, इसको स्वयं कुछ करो तब बोलो, तब उस शब्द का बहुत बड़ी कीमत होती है ये जीवन का। तो वो कहने लग गए, क्या बताऊं पिताजी, और मेरे ये साधना में कोई शक्ति नहीं है, इसलिए अच्छा है। तो वही क्या हो गए, असमंजस योगी तो है। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं कि ये भ्रष्ट योगी हैं जी, भ्रष्ट योगी क्या है, योग को नहीं साध पाओगे भ्रष्ट हो जाओगे, भ्रष्ट योगी। तब कहे 60,000 जो पुत्र हैं उनको कह जाओ तुम क्या। अब 60,000 पुत्र जब लाइन लगाए, खोजते ढूंढते चारों तरफ खोजे, नहीं दिखे तो खोद दिए, पृथ्वी को खोद दिए। अब 60,000 व्यक्ति कहीं खोदना शुरू करेंगे तो क्या लगता है? इसी कारण से सगर के पुत्रों ने पृथ्वी को खोद दिए तो क्या बना, सागर, समुद्र बन गया। और खोजते ढूंढते निकले तो कपिल देव के आश्रम में वो घोड़े तो बांध दिए थे। कपिल देव भगवान तो तपस्या लीन थे, अब उनको पूछ लेते, जगा लेते, ले क्रोध के मारे देख तो कितना मेहनत कराए, साधु बने बैठे हैं, घोड़ा चोरा के आ गए। घोड़ा चोरी करके आ गए, बड़ा बड़ा साधु बन करके जब कर रहे हैं, धक्का मुक्की लगाए और धक्का देने पर उसकी नेत्र की ज्योति, तपोमय ज्योति खुली तो ये 60,000 पुत्र जल गए वहीं। ये भी सोचे कौन आए रे, और जल गए। क्या करना है कहे, वो फिर ध्यान लगाए, मर गए सो मर गए, ध्यान लगाए। इतने में कहे देखो तो, अब देखो अंशुमान के पुत्र का नाम था असमंजस। अंशुमान जो है असमंजस के पुत्र ही अंशुमान जी थे, तो कहे देखो जाओ, तुम्हारे चाचा लोग आए नहीं जी, क्योंकि आपके पिताजी का तो ध्यान लगेगा नहीं, नहीं जान पाएंगे। क्या हुआ देखो, पता करो, बहुत दिन हो गया है। पता करने के लिए गए तो जा करके देखे, ओहो ये तो अस्थि पंजर सब पड़ी हुई है। तो क्यों ना अच्छा हो कि हम महात्मा से पूछ लें। ऐसा विचार करके बड़े प्रार्थना पूर्वक निवेदन किए, महाराज ये तो बताओ, ये हमारे पूर्वज हैं, आए थे घोड़ा को पता करने के लिए, घोड़ा तो बंधी हुई ठीक है, लेकिन ये कैसे जल गए महाराज। कहा क्या बताऊं भैया, आप जैसे प्रेम से बोले वैसे इन लोग बोलते तो नहीं जलते मरते। कोई कहा आए सीधा धक्का कर दिए, भैया मैं तपस्या में लीन था और जगते ही मेरे नेत्र के दृष्टिपात्र से ये सब भस्म हो गए। ओहो, अब ये मेरे पूर्वज है महाराज, इसका उद्धार कैसे होगा, आप कृपा करके बता दीजिए। तो एक ही काम करो भैया, गंगा जी के ले आओ। कहे गंगा जी के ले आओ। क्या बात कर रहे हो महाराज, गंगा जी कैसे आएगी, स्वर्ग में रहने वाली गंगा है। अरे तब करोगे सब हो जाएगा। कहे तो अंशुमान ध्यान लगाए, गंगा जी से प्रार्थना करने लगे। गंगा है, शरीर छूट गई। भगीरथ जी को इनके ही वंश में भागीरथी, तो इसीलिए यहां जो गंगा है, भागीरथी गंगा की जय। तो ये गंगा के रूप में कैसे परिणित हो गए हैं? एक गंगा की कथा सुनाया हूं कल मैं, विष्णु पदाब्जा। भगवान जब 52 बने
तो उनके ही पैर को धो करके हिमालय से गिरा दिए, 3 धारा बह गई, स्वर्ग पाताल पृथ्वी लोक में वो गंगा। और भारत देश मिलाने की जो विधाएं हैं भगवान ने ही क्या किए हैं। एक समय की बात है, वैकुंठ लोक में कोई बात को लेकर के अब द्वंद्व क्या होंगे जी, वैकुंठ में कोई द्वंद्व का थोड़ी जगह है। ऐसी बात चली, बहुत चंचला हो गंगा, बहुत चंचला, तो तू कम है क्या कहे सरस्वती, तू भी तो चंचल है कहे। और ऐसी बात देख, तो ये समाज परिवार की कथा, कोई बात छोटी सी बात रहते हैं लड़ाई इतना बढ़ता है कि पड़ोसी लोग खड़े हो जाते हैं क्यों लड़ रहे हैं कर, और कुछ तुक नहीं रहता है उस। इसलिए सावधान कहे लड़ाई। तो देखते हो वैकुंठ लोक में छोटी सी बात लेकर कितनी लड़ाई हुई, तो परस्पर श्राप दे दी, जल जा नंदी बन जा कहे। ले गंगा सरस्वती चल जाओ तू भी नंदिया बन जा, ये दोनों नदी अब ये छुड़ाने के लिए आ गई। क्यों लड़ रहे हो बहन, पद्मा नाम है, ये तुलसी जो है पद्मा नाम, बड़ा भारी आ गए यहां बताने के लिए, चल जा तू वृक्ष बन जा कहे। अब तीनों जने रोए। अब क्रोध में माताएं अपने बच्चों को मारती हैं मन, और बाद में रोती हैं मार पड़े हैं। क्रोध में लड़ाई झगड़ा कर दिए रहते हैं, लड़ाई झगड़ा में कुछ भी बोल देते हैं, ओहो क्या बताएं, अपने सास को ही लड़ दिए, या सास कहेगी मैंने बहू को ऐसा कह दी, और रो रहे हैं घर में। क्रोध में क्या नहीं कह देते हम लोग, अब बाद में पश्चाताप होती है। तो वैसे ही इन लोग अब रोए, कह तो दिए जा नंदी बन जा, नंदी बन जाओ जाना, और क्या है। छोड़ाने आई तो देख, तो मैं कहां कहां आई रे, वृक्ष बननी होगी मेरे को कहे। ये है लड़ाई झगड़ा। तब भगवान आ गए, सब लीला करा लिए, तब आए भगवान। क्यों रो रही हो, आपसे विमुख हो गए महाराज, क्या हुआ। देखो अनजान बन गए भगवान। अरे बात ही बात में लड़ाई इतनी बढ़ी कि नदी हो जाओ, नदी हो जाए कह दी, तो जाओ न, तो उसमें क्या लगता है आपसे विमुख। अब हम कहाँ विमुख होने वाले हैं, मेरे भगत लोग धन्य हो जाएंगे, तुम लोग नदी बन जाओगी। कैसे महाराज, उनके सब पाप को तारो। ओहो पापी लोग बस नहाने आएंगे क्या कहा। अरे नहीं नहीं, पापी बस नहाने नहीं आएंगे, हम भी जाएंगे। कि देव धनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। त्रिवेणी में तो सब लोग जाते हैं नहाने के लिए, हम लोग भी आएंगे, ऋषि मुनि महात्मा पुण्य महात्मा भी जाते हैं नहाने के लिए। सब पापी लोग ही थोड़े पाप धोने जाते हैं। हम वही सोच रहे थे, पापी लोगों पाप को धोते धोते हमारा ही सिर वजन न हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। आप लोग माँ हो ना, और माँ बच्चे का कल्याण नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, इसलिए जाओ कह दिए। और आप क्या, फिर हम आप लोग से भेंट कैसे होगी महाराज, आपकी हमारी भेंट कैसी होगी, हम लोग तो नंदी बने रहेंगे क्या। इसी कारण से वो पत्थर बन गए भगवान, शालिक राम पत्थर। भगवान के रूप में भिन्न भिन्न कितने प्रकार की मूर्ति होती है, 8 प्रकार की मूर्ति है। मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए, अलग अलग विधा है, उसमें कोई भेद नहीं है। अगुण और सगुण उसमें द्वंद ना करो, है अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा है। गारी बीच में गाव ही वेदा है। जैसे जल है और लहरा है तरंग। अब वो लहरा कहेगा मैं लहरा हूं, मेरा नाम अलग है अरे तो जल रहेगा तब लहरा आएगा, ये लोहा है। अब ये कह रहा है मैं माइक हूं, माइक अरे लोहा है तब तू माइक बन करके आया है। यही संबंध है, उसमें द्वंद्व का कोई बात नहीं है ना। अस्तित्व क्या रहेगा, पानी के बिना लहरा कैसे आएगा। मेटर और माइक है, मेटर के बिना माइक क्या करेगा, है ना। यही संबंध है। अगुण और निगुण सगुण में हम लड़ते भिड़ते रहें, ये धर्म नहीं है भाई, है। तो वैसे ही जल, तो यहां क्या बता रहे हैं, तो जब कहे हम, हाँ
हाँ, वही बता रहा था मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा इसलिए करते हैं, हमारा मन लगता है, सामने फोटो देखते हैं, चाहे आप अपने गुरु जिसको भी मानते हो उसको फोटो रखोगे कि नहीं रखोगे, तब जाके आपका प्रेम लगेगा है? बिना मूर्ति के मन कहां से लगेगा? आपका मन तो बड़े चंचल है, इधर उधर दौड़ते रहे। तो चंचल मन को समाहित करने की ही विधा है पूजा। यही है पूजा का विधान जो है, इससे मन न लग जाए। मन बड़े चंचल है, मन इधर उधर हो रहा है, आप अपने गुरु के फोटो को देखते हो है? अथवा ये भगवान को हम देख रहे हैं, भगवान को स्नान करा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, कपड़ा पहना रहे हैं, हमारा मन कुछ क्षण के लिए भगवान के चरणों में चले जाते हैं। यही नियम है। तो अस्तु, तो आइए, तो भगवान इसलिए कहे हम पत्थर ही बन जाते हैं भाई का। तो पत्थर बनोगे तो लाभ क्या है महाराज? तुम लोग बनो रहोगी गंगा की जल, तो बिना गंगा जल के पूजा नहीं होता, जान लो आप। पंडित जी कहेंगे गंगा जल ले आओ, क्यों ले आओ? कि भगवान को नहलाओ। तो भगवान को नहलाओ माने हम लोगों को कितना सौभाग्य है कि माई बाप को मिला दिए, भगवान को नहलाए न गंगा जल से। तुलसी चढ़ाते क्यों है? हाँ, तो तुलसी कौन है? भगवान की धर्म पत्नी है। और हमारे द्वारा फिर क्या हो गए? मिल गए माई बाप। यही कारण है पूजा की विधा। तो हमारी पूजन भी सार्थक हो गई सज्जनों, मिला दिए। इसलिए भगवान कहे कि चलो कोई बात नहीं है, हम पत्थर बन जाओ, आप तुलसी बन जाओगे, गंगा जल में स्नान। इसी कारण से गंगा मैया देख रहे हो, जय श्री राम भगवान जा रहे थे 14 वर्ष वनवासी बन करके, और नाविक पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? वो गंगा माई माले प्रेरित कर दिए, ए नाविक, ये मेरे मालिक जा रहे हैं, कब से मैं बिछड़ी हुई हूं, कृपा करके मिलवा दो। कैसे मिलवाऊं? कहे हट कर देना। हाँ, बिना पैर धोए हम नहीं नहलाएंगे आप। इसी कारण से कि पद नख निरखी और देव सरी हरसी, केवट बचन मोद मति करसी है। हाँ, तब जाकर गंगा मैया की प्रेरणा से वो जो नाविक है उन्होंने हट ही कर दिए। आपके पैर धोए बिना हम बिल्कुल नहीं नहकाएंगे जी, क्योंकि आपके है तो कथा प्रसंग कई घंटा गाते रहो इसको है। हाँ, प्रेम की कथा है ना है? इसी कारण से भगवान ने वो भगवान जानते थे सब कारण। अच्छा अच्छा, चल भैया तेरा नाव भी न जाए है? जही करता हो नाव न जाएगा, तेरा नाव न जाओ, क्योंकि उसकी महिमा क्या है? हम सुन ले महाराज है? आपके क्या पैर के धूल में बड़ी जादू है, नारी बन गए और कहीं नाव भी नारी बन जाए तो हमारा फिर तो कैसे चलेगा, रोजगार होगा क्योंकि एक समय ऐसे ही ना सब महात्मा लोग विचार किए, महात्माओं ने क्या विचार किए, वो जो आए रहे ना राम जी जंगल में, बड़े जादूगर है कहे, सुने हैं कि पत्थर में जैसे स्पर्श किए वो उतर गए। उसको तो तरना ही था, अहलिया नारी देखते हो। तो पत्थर पहले तो पत्थर रूप में, लेकिन स्त्री रूप में परिणित हो गए। तो ये महात्मा लोग भी कहे चलो हम लोग भी पत्थर रख देते हैं, क्योंकि हम लोग तपस्या करते हैं और वो तपस्या करते करते भैया हम ही लोग भोजन बनाते हैं, हम ही लोग झाड़ू पोछा करते हैं, तो कोई स्त्री आ जाए तो अच्छा है कहे। पत्थर रख दिए, भगवान आ रहे थे वहीं, आएंगे इधर ही करके, लेकिन बीच में सब सुने, क्या सुने कि वो तो भैया रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? सीता अपहरण हो गई का है।
अरे राम राम, ओहो, माने रोना भी पड़ता है। तो नहीं भैया, पत्थर को हटाओ गए हो साधु महात्मा लोग। भगवान राम लीला में क्या किए, सीता का अपहरण हो जाने पर भगवान स्वयं विलाप कर रहे थे। आप कथा सुन रहे थे उस दिन। तो ये साधु महात्मा सोचे स्त्री के नहीं रहने पर रोना भी पड़ता है, तो हम लोग क्यों रोए दादा, इसलिए हमको स्त्री नहीं चाहिए कहा। तब जाके वो, हाँ, तो इसी प्रकार से तो भगवान परब्रह्म परमात्मा है, उसकी लीला है बड़े ही दुर्लभ है। ऐसे भगवान की कथा को सब गाते रहो, सुनते रहो, अतृप्त ही होता है। तो भगवान जो है ब्रह्म परमात्मा लीला में ही इसी कारण से गंगा सरस्वती त्रिपद गामिनी बना दिए, तुलसी की महत्व बन गई। स्वयं भगवान शालिक राम बन करके आज भी हम उनकी पूजा कर रहे हैं। भगवान उसमें तुलसी दल चढ़ा दो, गंगा जल चढ़ा दो तो मिल गए हैं, यही कारण था। तो अब वो प्रसन्न हो गई भगीरथ से। वही गंगा है जो भारत देश में भगीरथी गंगा, भागीरथी की प्रयास। तो गंगा मैया से अब निवेदन किए, एक दो पीढ़ी तो ऐसे ही खप गई हो, प्रसन्न हुई। आज गंगा मैया प्रसन्न हुई। क्या बात है भगीरथ जी, भारत देश में चलिए मेरे पूर्वज को उद्धार। अरे तो भारत देश में हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमारी धारा इतनी तीव्र है कि आपके पृथ्वी लोग रसातल में चली जाएगी। कोई धारण करे, हाँ, सीधा डायरेक्ट गिरूंगी ना तो पृथ्वी ही रसातल में चले जाएगी। कोई धारण करने वाले हो, क्षमताशील व्यक्ति, तब सबसे क्षमताशील लगा भगीरथ जी को। शंकर ही भगवान को मना लेते हो जल्दी प्रसन्न होने वाले का है। भगवान शंकर अति प्रसन्न होने वाले। भगवान शंकर से प्रार्थना किए, ओ भोलेनाथ भूत धावन है, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो हर। हे प्रभु, हमारे पूर्वज के सब आप ताप पाप को सब समन करने के लिए आइए महाराज। क्या करना है कहा, वो गंगा मैया का एक ही कथन है, हम वहीं जाए जो हमारी धारा को रोक सके। तो अरे मैं भी धन्य हो जाऊंगा भैया, गंगा मेरे सिर में हो। चंद्रमा को तो वो धारण कर ही लिए थे, अर्धचंद्राकार, और जहर पान किए हुए व्यक्ति कहीं गंगा जल मिल जाए तो क्या पूछना है। इसलिए कहे ठीक है मैं जरूर धारण करूंगा, आने दो गंगा मैया। आइए गंगा मैया कहे, और गंगा मैया जैसे ही देख रहे हो कल कल निनाद करते हुए सीधा भगवान शंकर की जटा में ही समाहित हो गए। अब ये भगीरथी कब नीचे धारा गिरेंगे करके हाथ जोड़े खड़े रह गए। अब कहां धारा नीचे गिरावे जीव, आनंद मनाने लग गए। शंकर भगवान समाधिस्थ हो गए। अरे समाधि लगाए रहोगे तो 60,000 मेरे सब पूर्वज का क्या होगा कह है? तब अरे ऐसी बात है चलो। तो भगवान शंकर ने जटा को ही निचोड़ दिए, तो नाम पड़ गया गंगा मैया की। बोलो जटा शंकरी गंगा मैया की जय। चलो हो गंगा मैया प्रकट हुई है, एक आध भजन गाओ सुनाओ। ओह देखो 4 बज गए, एक आध ही भजन हुआ, कथा ही गा रहा हूं और हो जाए भजन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आया शरण तिहार भोले तार तार तू, आया शरण तिहार भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आया शरण तिहार भोले तार तार तू, आया शरण तिहार भोले तार तार तू। आया शरण तिहार भोले तार
शरण तिहारे भोले तार तार तू, आया शरण तिहारे भोले तार तार तू, आया शरण तिहारे भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आया शरण तिहारे भोले तार तार तू, आया शरण तिहारे भोले तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ी तेरी दयालुता, बड़ी तेरी दयालुता, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आया शरण तिहारे भोले तार तार तू, आया शरण तिहारे भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आया शरण तिहारे भोले तार तार तू, आया शरण तिहारे भोले तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, शक्ति भभूत में है खजाना कुबेर का, शक्ति भभूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, शक्ति भभूत में है खजाना कुबेर का, शक्ति भभूत में है खजाना कुबेर का। बड़ी तेरी दयालुता, बड़ी तेरी दयालुता, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आया शरण तिहारे भोले तार तार तू, आया शरण तिहारे भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आया शरण तिहारे भोले तार तार तू, आया शरण तिहारे भोले तार तार तू, आया शरण तिहारे भोले तार तार तू, आया शरण तिहारे भोले तार तार तू। तो गंगा मैया जो है आज भी हमारे आपके लिए मोक्ष प्रदान करने की गर्जना करे, वो गंगा मैया। नमामि गंगे स्तव पाद पंकजम सुरासुरै वंदित दिव्य रूपै भुक्तिं च मुक्तिं सददाति नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। तो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान कर दे, वो गंगा मैया है। और जैसी गंगा मैया की धारा भगवान शंकर ने जटा निचोड़ दिए तो आगे बढ़ी,
लेकिन जन्नू महात्मा जी महाराज विराजमान थे, वही 3 आचमन कर दिए। जटाशंकरी नाम तो पड़े, कहे कि वो गंगा कहाँ से प्रकट हुई जी, तो कहे शंकर के जटा से निकली। कहे नाम तो है, अनंत नाम है गंगा मैया का। अब जन्नू महात्मा बैठे थे, वो अपना ध्यान लगाए, और वो आचमनी डुई पारखत सब भाग ले गए। तो वो आचमनी 3 बार केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण, 3 ही बार में सुखा दिए उसको। ले लिए अपने, थोड़ा हट के चली जाती गंगा, क्या समझते अपने आप को? कहे गंगा माई को ही अपना पी गए वो धारा ही। अब वो जा रहे थे आगे आगे, भगीरथ जी, अरे कौन ले गया हो? कहे देखे तो महात्मा जी आप पी गए। हाँ तो देखो ना जी, थोड़ा दूर हट के चली जाती, हमारे ये सब पूजा पाठ के सामान ही ले गए वो है? अरे छोड़ दे भैया थोड़ा, है हमारे पूर्वज लाला ही थे महाराज, आप पचा लो, गंगा मैया खुद कैसे बनेगा? तब जाके ना है जानवी गंगा नाम पड़ा है, वो अपने कान से निकाले हैं, कोई कहते जंघा से निकाल। भाई जानवी गंगा नाम इसलिए पड़ा कि जानवी के जन्नू महात्मा के कान से, फिर है कान के द्वारा है, कान और मुंह का संबंध है। देखते हो नहीं, नाक कान मुंह संबंध है, सर्दी लग जाएगा, सब प्रकार से तकलीफ हो जाएगा आपको, ये संबंध है ना? तो कहाँ से निकले जी? कैसे? कान से निकाल दियो, चल जाओ धारा। कहे है जानवी गंगा कहते हैं, लेकिन है जन्नू नाम के महात्मा ने अपने कान की तरफ से निकाल दिए वो धारा को, इसलिए जानवी गंगा मैया की जय। और तब जाकर के वो अस्थि पंजर जो 60,000 पड़े हुए थे, वो सब मोक्ष के अधिकारी हो गए, सब मुक्ति को प्राप्त कर लिए। तभी आज हम सब लोग किन्हीं की मृत्यु हो जाने पर यदि अग्नि संस्कार किए रहते हैं तो हम वहां ले जाते हैं। जितने अस्थि पंजर सब पड़े हुए थे, आगे धारा बही। अब आओ आओ महाराज कहे हैं, प्रणाम किए जन्नू महात्मा के, और मैया के आगे आगे चली। भगीरथ जी आगे आगे रास्ता बता रहे थे, इधर से चलिए, इधर से चलिए, यहां मेरे पूर्वज पड़े हुए। तब जाके भैया वहां अस्थि पंजर जो सब पड़े हुए थे, सब मुक्ति का अधिकारी हो गए। आवाज भी आज हम सब जाते हैं, अब जाते हैं माने ठंडा किए और अपने शरण में ले ली। कितने लोग जाते होंगे, एक आध हड्डी भी नहीं पाओगे आप गंगा जी में। क्या महिमा है वहां है? ऐसे नंदी में डाल के देख लो, हड्डी हड्डी दिखेगा वहां, लेकिन गंगा जी में आप बहा दिए तो सब माँ जो है अपने गोद में ले लेती। यही महिमा है? शास्त्रों में लिखा है। इसी कारण से 10 गात्र पर्यंतम का 10 दिन के अंतर्गत किसी की अस्थि गंगा जी में विक्षिप्त हो जाए, छोड़ दे, तो वो सब मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। आप ताप संताप को दूर करने वाले गंगा मैया आज भी है, कितने औषधि गांगम तोयम, दिव्य औषधि गंगा। और ऐसे औषधि है जिसमें एक्सपायरिंग डेट नहीं है, कहा है? कब के जमाना के बबक जमाना के रखे हैं बाटल, देख लो है? वो भी शुद्ध है। और ऐसे बाटल दवाई लोगे तो ज्यादा 2-3 साल का रहेगा, बाद नहीं पिए तो अरे फेंको भैया, एक्सपायरिंग डेट इसमें लिख दिया है? ये तो 22 का है, 23 चल रहा है कहोगे आप है? लेकिन आपके गंगा जल के बाटल कहीं बबक जमाना भी रखे होंगे, वो भी आप पी के देख लो, आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि और आपको फायदा करेगा, है ना? पुराने से पुराने। ये है कि नहीं भाई? इसलिए गंगम औषधि तोयम, औषधि कैसी औषधि है जो कभी अपवित्र या एक्सपायरिंग डेट नहीं हो उसका। हल्का फुल्का है, आपको मालूम जाए हरारत लग रही, गंगा जल पी लिया करो। लेकिन एक ही सोचते हैं वो तो मरते समय पीते हैं, महाराज कहते। अरे मरते समय कहाँ पीने को मिलेगा है? गंगा जल रखे को पी के देखना है? कई लोग मेरे को पूछते हैं, महाराज आप 5 घंटा प्रवचन करते हो, पानी भी नहीं पीते हो है?
तो कहां से बल मिलता है? मैं एक 8 ढक्कन गंगा जल पी का रहता हूं और बोले जा रहा हूं चकाचक है? भगवान ऐसी स्थिति अभी तक तो नहीं लाए, आगे भगवान जाने कि गद्दी में पानी पीऊं। इसी का महिमा है गंगा जल का। हाँ, एक ढक्कन लेके सुबह पीता ही हूं। यहाँ आने के समय फिर थोड़ा सा ले लिए, है गंगा जी प्यास मत लगाना। अरे भूखा ही प्यास भाग जावे हो, भगवान की कथा में मन लगे तो है न, भूख लगती न प्यास लगती तो क्या पानी पीना है। कितने कितने गर्मी में भी है लोग है। ये पंडित जी हम आ गए हमारे, ये कभी कभी जगह बाटल लगते थे पानी, महाराज है पानी है, रखे रहो बेटा, अभी तक तो काम चला ही रहे, भगवान आगे भगवान जाने। कई बार अस्वस्थ हुआ तो भी अभी तक भगवान ने यूं चला रहा है, आगे भगवान की इच्छा है सर्वजनों है। गर्मी में भी कभी अवसर नहीं आया है। संगीत मास्टर लोग अपना रखे होंगे बाटल आदि है, उन लोगों इनके लिए भी छूट है, लेकिन ये भी नहीं लेते गद्दी में हाँ, एक मर्यादा है पीठ का मर्यादा है सज्जनों, जितना हो सके पालन करने का प्रयास है, कर रहा हूं, करते रहूंगा, आगे इच्छा भगवान की। तो मैं ये बता रहा, ये गंगा जल स्फूर्तिदायनी है, स्फूर्ति मिलता है, इसका उपयोग करके देखो आप। थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा है तो आप ले लिया करो, बहुत फायदा है आपको है? शरीर अस्वस्थ है जरूर लीजिए उसको है, क्योंकि औषधि है एक प्रकार से, औषधि समझकर ही ले लो आप, फायदा में रहोगे आप है। आप ताप संताप को हरण करने वाली ये गंगा जी है, जिसको हम नमन करते हैं इस तरंग तारणी धारा है। समय मिले तो अवगाहन किया करो, समय मिले तो गंगा जल का पान किया करो, उससे आपको बहुत लाभ है। तो इस प्रकार से गंगा उत्पत्ति की महिमा है। और भारत देश में कौन लाए, क्यों लाए, सबका कारण है ना। अब आज हम उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन क्या करोगे अब है? गंगा जल अशुद्ध है जी कह रहे हैं, क्यों अशुद्ध है, उधर नहीं जा रहे हैं भाई। कितने कत्ल खाना कारखाना है? और उसके गंदगी को कहां डाल रहे हैं, गंगा जी में। अरे गंगा जी अशुद्ध थोड़ी ना, आप कत्ल कारखाना बंद कर दीजिए। पहले ही बैठते ही कहा कि भारत देश में गौ हत्या का कलंक है, गौ हत्या करते हैं, उसकी गंदगी को आप जो है वहीं डाल देते हो आप। चमड़ी है, मांस है, हड्डी है, इसी कारण से बंगाल आदि जाओ तो राम राम है वहां है? गंगा तो वहां भी है ना, लेकिन वहां तो आचमन करने की स्थिति नहीं। ये स्थिति है, वो गंगा माए है। और कहीं सुरंग में डाल दिए कोई, हा है। उत्तर भारत में जाओ, पूरा गंगा माई की ही कृपा से सब क्या हो रही है, खेती बाड़ी से लेकर के सब है? उसी सुरंग में तो डाल ही रहे थे उसको ना। परिणाम क्या हुआ, विप्लव आ गई थी। अभी जोशी मठ देख रहे हो है? क्या हो रहा है, फटने लग गया। तो जहां कहां भी तुम बांध बना लोगे ऊपर में है? तो ये सब हमारे धरोहर है, उससे छेड़खानी करना उचित नहीं है, उसका नाम विकास नहीं हो सकता है? धर्म मार्ग की मर्यादा को भी इन लोगों को समझना चाहिए, विकास करता को, तब जाके ठीक है आपका विकास है। अस्तु तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आगे चल करके सूर्यवंशी राजा सब हुए है? तो भगीरथ जी महाराज इनके ही वंश में फिर रघु जी हुए। बड़े प्रतापी राजा रघु का चरित्र है सज्जनों है। और इसी कारण से भगवान को राघव कहते हैं। क्यों कहते हैं राघव भगवान को? क्योंकि भगवान रघु वंश में आए। रघु राजा की पराक्रम क्या थी है? ऐसे ऐसे राजा सब हुए। दिलीप जी हुए, बहुत प्रतापी राजा, गौ वंश के संरक्षक करने वाले। महाराज रघु हुए, सूर्यवंशी राजा। तो रघु जी महाराज एक बालक को वचन दे दिए, और वो रघु राजा पूरे प्रजा को प्रसन्न करने के लिए पूरा खजाना लुटा दिए। एक समय ऐसी स्थिति आई, अकाल पड़ गई, प्रजा के हित में ऐसा काम किए तो खजाना में फूटी कौड़ी भी नहीं रही। वही परीक्षा थी,
बालक को भेज दिए गुरु दक्षिणा के लिए, जाओ रघु राजा के पास में 100 ठो स्वर्ण की मुद्रा ले आओ, यही गुरु दक्षिणा होगी। बालक आके विनती करने लगे, रघु महाराज गुरु दक्षिणा देना है, 100 ठो स्वर्ण की मुद्रा दे दो। ठीक है बेटा रुक जाओ रे कहे। देखे तो एक खजाना में एक ठो नहीं था, तो फिर प्रार्थना करने लगे, रात भर रुक जाओ बेटा, सुबह दूंगा। और सुबह चल देना, शाम हो गया, कहां जाओगे, ये स्वर्ण मुद्रा ले ले। वो बालक रुक गए। अब वो रात को विनती किए रघु जी महाराज, हे कुबेर देवता वर्षा कर दे भैया, 100 ठो ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि मैंने वचन दे दिया है दूंगा। अब कहां सुनने वाले थे कुबेर देवता। हाँ, जैसे धनुष बाण उठाए हैं, जीवन मेरे तपस्या में निकल गया, संसार के लिए सब कुछ दे दिया, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, इसलिए अपने लिए ना मांगो है, तो भगवान आपको अनायास ही दे देंगे, अपने लिए क्या मांगना है। परित में चिंतन करोगे तो भगवान देखो देखो कितने इसके दिव्य भाव है, अनायास ही सब कुछ प्राप्त कर लोगे। मैं अपने लिए कुछ मंगा नहीं, लेकिन आज मैं विद्यार्थी के लिए मंग नहीं दिए हो। जैसे ही धनुष बाण को उठाए कांप गए कुबेर जी महाराज और वर्षा करने लग गए स्वर्ण की मुद्रा। वो रघु है जिसके प्रताप से कुबेर भी डरते हो। तो विद्यार्थी कहे ले जा बेटा का, नहीं 100 ठो ले जाऊंगा कहे, अरे 100 नहीं है 13 ही है कहा, जितना वर्षा हुआ है तू खजाना ही गुरु जी को दे दे, क्योंकि मेरे लिए वर्षा हुआ ही नहीं, मैं क्या करूंगा। इतने त्याग के मूर्ति थे रघु जी महाराज। इसलिए क्या लिख रहे हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। ये रघुकुल में, इसलिए भगवान अभी आने वाले रामभद्र जी महाराज। ऐसे लोगों को देखते हैं भगवान, किसके घर जाऊं, जिसके जीवन में त्याग हो, जिसके जीवन में तपस्या हो, वही भगवान आना चाहते हैं। ब्रह्म वही आते हैं, परमात्मा जो है। तो महाराज रघु, और रघु के पुत्र के नाम था अज। और अज के धर्म पत्नी का नाम थी इंदुमती। उनके ही गर्भ से महाराज दशरथ जी का प्राकट्य हुआ है। इतने विस्तार इस कथा है सूर्यवंशी राजाओं का है। और दशरथ जी महाराज के यहाँ ही भगवान राम जी आए। राम माने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्म है। भागवत में वर्णन किए कि ब्रह्म परमात्मा को भी संसार में आने की स्थिति होती। क्यों आते हैं भगवान जो है? भगवान के राम रूप में आने का प्रयोजन क्या है? कितने प्रयोजन है कि राम जन्म के हेतु अनेका, अति विचित्र ते कयने का। अति विचित्र अनेक कारण है। भगवान राम क्यों आए भारत देश में? तो कहते हैं एक कथा तो एक ही है कि एक जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने। भगवान ने भगवान जब ये जय विजय पार्षद थे और श्राप दे दिए सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी महाराज, तो ये रोने लग गए, महाराज हम दानव बनेंगे अब 3 जन्म तक हम दानव बन करके जाएंगे। तो भगवान ने कहा तुम तो 3 बार आओगे, मैं 4 बार आऊंगा। कहे भगवान देखते हो, अरे तुम तो 3 ही बार के लिए रो रहे हो जी, मेरे को है वैकुंठ में रहने वाले व्यक्ति और 4 बार जाऊंगा, तुम क्यों रो रहे हो? हाँ तब तो ठीक है। तो 4 बार कैसे आए? हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान वराह बने 1 बार, ठीक है, 1 अवतार हो गया। और हिरण्यकश्यप रूप में आए थे, उसको मारने के लिए भगवान नृसिंह बन गए, तो 2 हो गया। और तीसरे बार अब आ रहे हैं जब रावण कुंभकर्ण बन गए, वही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। तो महाराज भगवान मारते थे, मुकुति नहीं होते थे क्या? नहीं, मुकुत न भये हते भगवाना, और 3 जन्म द्विज बचन प्रमाना। जाओ जाओ, हम श्राप देते हैं आपको, 3 जन्म तक आपको दानव बनने पड़ेगी। भगवान के मारने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती थी इस श्राप के कारण।
सनक सनकादि कुमारों के कारण, यही कारण से मुक्ति नहीं होती थी। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, अब त्रेता युग की कथा सुन रहे हो, ये सत्यु की कथा के बाद में सूर्यवंशी राजा की जो कथा सुने हो ना, वो क्या त्रेता युग की कथा है। चारों युगों की कथा भागवत में। अब तो यही रावण और कुंभकर्ण बन गए, और रावण और कुंभकर्ण बन करके फिर क्या करने लग गए, उपद्रव करने लग गए। दानोचित कर्म, एक ही काम करते थे। मान लो जाए कोई वेद पुराण पढ़ रहे, शास्त्र पुराण पढ़ते सुनते देखते उनको त्रास करने लगे। जय बहु विधि त्रासई और देश निकासई, और जो कह वेद पुराना, वेद पुराण आदि पढ़ते थे उसको देश से निकाला कर देते थे। रावण कुंभकर्ण आदि सेना ही तैयार कर लियो। इस कारण से तो अब देखो, वेद शास्त्र पुराण हम नहीं पढ़ेंगे सुनेंगे तो ज्ञान कहां से होगा भाई, है? इसलिए क्या हो, बरनी न जाय नीति घोर निशाचर जो करई, हिंसा पर यति प्रीति तिनके पाप निकवनमिति। तो क्या हुआ, वेद शास्त्र बंद करा दिए गए, पूजा पाठ सब बंद हुए। अब क्या करें, असभ्रष्ट सारा अभाषण सारा, तो सब लोग भ्रष्ट हो गए। जो आज भ्रष्टाचार कर रहे हो क्या है? भ्रष्ट आचार संहिता है? इस स्थिति में जब त्रेता युग में सब करने लग गए, ऐसे स्थिति में अब क्या होगा, धर्म शास्त्र को नहीं सुनेंगे पढ़ेंगे तो क्या करने लग जाएंगे, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा है? तो भाई पूजा पाठ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जुआ डम जाएंगे, है? चरोरे लॉटरी कहेंगे, ज्यादा होगा सट्टा लगाएंगे। क्योंकि यही है ना, है? कहीं न कहीं कुछ तो काम करोगे, पुस्तक पढ़ते रहोगे निकाल करके, कहाँ सट्टा लॉटरी खेलने टाइम मिलेगा आपको, ये बताओ। अरे भाई वेद पुराण साथ पढ़ोगे, वो कहाँ सट्टा लॉटरी लगाओ जाओगे आप, बच जाओगे आप। हाँ, तो उस समय भी वही हुआ है? क्या हुआ, हाँ, तो सब लोग एक ही काम करने लग गए, जुआरी हो गए। अति लंपट पर धन पर दारा, चोरी करने लग जाते थे, पराई स्त्री से प्रेम करने लग गए हैं? तो आज भी चोर लोगों कमी है क्या, एटीएम ही उड़ा दिए थे अभी। आसपास की समाचार आज पढ़े हो, एटीएम में है? कौन, तो तुम इतना भी नहीं जान पाए, सरकार के पास ऐसे जैसे यंत्र है। अरे वहां के तुम ठीक है, कल ही कथम बता रहा था ना मैं, ऐसे ऐसे चोर है जी, है? तो वो जो लगे रहते हैं कैमरा, उसको भी तोड़ देते हैं, वहां के तोड़ दिए, और रास्ता तोड़े क्या, तो परछाई दी गया। अरे ये तो मैकेनिक लोग है का, जो एटीएम में काम करने वाले व्यक्ति ही उसको करें भाई, उनके पास भी सूत्र है ना, ऐसा थोड़ी ना, कौन ऐसे कर सकते हैं। तो पकड़ाए कि नहीं पकड़ाए? 2, 4, 5 लाख कमाने के चक्कर में जीवन भर जाओगे तुम, उतना तो आपको वेतन मिल जाता, कमा लेते। लालच क्या न करा ले, है? इसलिए तो ये धर्म आध्यात्म के ज्ञान नहीं रहने पर, अज्ञानता होने पर ही ऐसा लोग करेंगे, जान लो। और जो जानकार व्यक्ति है, मेहनत करेंगे, मजूरी करेंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि उसको मालूम है इसका परिणाम क्या होगा, है? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, मातृवत परदारेषु पर धनस्य लोष्टवत, है? दूसरे के धन संपत्ति हमारे लिए मिट्टी ढेलक समान है? और माताएं बहनें जो है, जैसे हमारी माँ है, हमारी बहन है, हम कुदृष्टि नहीं डालते हैं अपनी माँ बहन के प्रति, वैसे भी संसार के माताओं और बहनों का हम सम्मान करेंगे।
कब होगा? जब हम ये शास्त्र पुराण को पढ़े रहेंगे तब। नहीं पढ़े रहेंगे, जो मन में आए करेंगे, क्योंकि इसका परिणाम कितना दुखद होगा। जो ऐसे कर्म करते हैं, देखते हो सेमल के वृक्ष, सेमल के सेमरक पेड़ देखे हो नहीं, कांटीलीदार, कांटा कांटा है, एक दूसरे के शरीर को रगड़ देते हैं ऐसे कर्म करने वाले। जाओ चोरी हिंसा करोगे तो अलग अलग दंड की विधाएं हैं सज्जनों, नरकादि वर्णन में मिलता है ये सब। ऐसे चीज को पढ़े रहोगे, हाँ, कभी मन नहीं दौड़ेगा ऐसा गलत काम करने के लिए। लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं। शास्त्र है, पुराण है, कितने प्रकार की बात बताई गई। अधर्म का फल कितने भयावह होता है? करहि सुकर्म पाव फल सोई। कर्म का फल हमको आपको ही भोगना पड़ेगा। कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए अधर्म मार्ग में प्रशस्त न हो करके सन्मार्ग में चलने का प्रयास जीवात्मा को करनी चाहिए। तो अब वहां धर्म शास्त्र पुराण वाचना सब बंद करा दिए, तब क्या करेंगे? चोर जुआरा सब बढ़ गए। तो माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, और साधुन कर करवा वही सेवा। माता पिता को नहीं मानते थे। नहीं, माता पिता कौन मानेंगे? जो राम कथा सुने रहेंगे, पढ़े रहेंगे, कृष्ण कथा सुने रहेंगे तो जान रहे राम जी क्या करते थे कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, और मातु पिता और गुरु ना वही माँ था। कहाँ लिखा है जी? कहे रामचरितमानस में लिखा है। कृष्ण भगवान क्या करते थे? गुरु जी माता पिता के आज्ञा पालन करे, प्रणाम करते थे। तो ब्रह्म इसीलिए तो आए भैया, हमको आपको बताने के लिए। वो तो बता के चले गए, शास्त्रों में लिखे हैं, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तब क्या होगा? आज भी, अब आज मानस में आगे लिख दिए, शंकर भगवान कह रहे तिनके यह आचरण भवानी, और तेजा नहीं सब निशिचर प्राणी। शंकर भगवान कह रहे हैं इसमें गोस्वामी बाबा का हाथ नहीं है, क्योंकि गोस्वामी बाबा गलत लिख दिए। कई बार अभी चला लड़ाई झगड़ा, रामायण को जलाने लग गए लोग। ये क्या लिख दिए गोस्वामी बाबा का? अरे भले मानुष है, शंकर भगवान यहाँ इसलिए प्रमाणित करके दे रहे हैं। ऐसे आचरण करने वाले कौन है? हाँ, माता पिता को नहीं माना, वेद शास्त्र गुरु को नहीं माने। तिनके आचरण भवानी, और तेजा नहीं सब निशिचर प्राणी। रावण कुंभकर्ण कहाँ खोजने जाओगे? वो गली गली में घूम रहे हैं, जो माता पिता को नहीं मानते हैं, आज्ञा पालन नहीं करते हैं, चोरी हिंसा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, भ्रष्ट आचरण करने वाले हैं। वो राक्षस से कम है क्या? कहाँ खोजने जाओगे आप? ये लो, इसलिए लिख दिए गोस्वामी बाबा, परिलक्षित हो जाएंगे समय समय पर। इसलिए सावधानी परम जरूरी। बड़ी दुर्लभ है माँ, जीवन में याद रख लेना है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। माँ नहीं होती तो हम लोग संसार में कहां से आते बताओ? माँ नहीं होती मेरी तो मैं कहां आप लोगों को प्रवचन सुनाता बताओ तो भला। इसलिए जन्मभूमि और माँ स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना गया है। वो है माँ बाप। माँ बाप के संसर्ग में ही जीवात्मा भारत देश में आए और वैभव को प्राप्त किए हैं। उसको कैसे भूल सकते हो? आज की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से वहां अत्याचार होने लग गए। अब अत्याचार हो गई तब क्या हुआ? ये भार को सहन नहीं कर पाती पृथ्वी, और पृथ्वी जब भार को सहन नहीं कर पाई तब जा करके वहां पर देवताओं को जगाने के लिए पहुंच गई गौ माता के रूप में। धेनु रूप निज हृदय विचार। क्या करूं मैं तो अब सहन नहीं कर पा रहे हूं, अत्याचार अनाचार बढ़ गए। और तब सब देवता लोग वो हो जग गए। ठीक है, चिंता ना करो, हम लोग भगवान को जगाएंगे, क्योंकि भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं। भगवान वैकुंठ में निवास कर रहे हैं, चलो जाएंगे। ऐसे ही चर्चा हो रही थी देव समाज में,
देव समाज में चर्चा हो रही थी, बीच में शंकर जी महाराज पहुंच गए, बाबा श्रेणी व्यक्ति, बाबा जी हैं वो। शंकर जी आए, कहाँ जा रहे हो जी? अरे भगवान को जगाने के लिए जा रहे हैं महाराज। कहाँ? वैकुंठ में। भगवान सो रहे हैं। अरे भगवान क्या सोएंगे? जैसे अभी मान्यता है भगवान सो रहे हैं जी। अरे भगवान सोएंगे संसार ही सो जाएंगे। वो तो हम लोग मना लेते हैं कि भगवान हर सैनी आया हो, भगवान सो गए, और देव उठनी आया हो, उठ गए। अरे भगवान क्या सोएंगे? अरे भगवान सो जाएंगे तो सारी विधा ही बदल जाएगी। ये तो हम लोग कामना करते हैं, मंदिर में जैसे पर्दा लगा देते हैं, भगवान सो रहे हैं जी, मत उठाओ अभी करके। एक परंपरा है कि भगवान को भी विश्राम चाहिए, ये परंपरा है। हाँ, यही है कारण, भगवान सो गए। तो इसलिए भगवान शंकर संसार के जीवात्मा को बता रहे हैं, अरे कहां तुम जगाने जाओगे जी? कहा है भगवान तो कोई सोए नहीं है, तो तभी तो नहीं जाग रहे महाराज, जितना परेशानी हो रहा है। अरे तो हमारा कर्तव्य क्या है? अपना कर्तव्य कर्म तो करो, आपको सफलता मिल जाएगी। तो हमारा कर्तव्य कर्म क्या है? इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अरे भगवान तो सब जगह है? सब जगह परमात्मा का निवास है, लेकिन प्रकट कराने के लिए प्रेम चाहिए। तो आप सब लोग प्रेम पूर्वक गुणानुवाद गाने लग जाओगे, भगवान यहीं पर प्रकट हो जाएंगे। प्रेम से प्रकट होने वाले भगवान है, वैकुंठ में जाने की जरूरत नहीं है। वाह, अच्छा बता दी महाराज, हम तो जाने वाले थे। बिल्कुल मत जाओ। व्यापक ब्रह्म को प्रकट कराना चाहते हो, प्रेम पूर्वक क्या करो? स्तुति गाने लग जाओ। तब सब देवता लोग भैया वो ढोलक मंजीरा सब रखे थे, सब छोड़े और छोड़ करके प्रार्थना करने लग गए। क्या प्रार्थना किए? कि भगवान को बताने लग गए अपने दुख। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूं अनुग्रह सोई। भगवान तो सुनते हैं। और जैसे ही ऐसा नहीं मानना हो कि भगवान नहीं सुन रहे हैं, आप भी गाओगे स्तुति, वो भी सुनते हैं भगवान है? कि देवता बस के सुनते हैं ऐसे नहीं मान लेना है। आप हम सब लोग भी भगवान की स्तुति गाते हैं, भगवान सुनते हैं। तो और तुरंत सुन लिए, और सुनने की बात कर रहे हैं। आप लोग धैर्य धारण, और कितना धैर्य धारण करें महाराज, यहाँ अत्याचार बढ़ गए, अभी भी धैर्य धारण करो। अरे हम तो आ रहे हैं, हो कहे, अरे कहाँ आ रहे हो बताओ महाराज। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ को शिल्या विख्याता। पूर्व जन्म में कश्यप अदिति जो है तपस्या की है, उनके यहाँ आ रहे हैं। दशरथ और कौशल्या रूप में है। और एक कारण और बता रहे हैं, मनु महाराज और शत्रुपा रानी जो है तपस्या की, और तपस्या करने के बाद वरदान मांग लिए। कथा में सुन रहे थे कल कि भगवान को किस प्रकार से प्राप्त किए हमारे पूर्वज, कितना प्रेम करते थे। महाराज जब तपस्या करने के लिए गए मनु जी महाराज, कितने तप किए हमारे पूर्वज। क्या बता रहे हैं कि अस्ति मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाव मनहु नहीं पीरा। हड्डी के ढांचे रह गए तपस्या करते करते। ये हमारे पूर्वज का इतिहास है सज्जनों। इतने तप किए, तब भगवान आए, दर्शन दिए। अब आए माने ऐसे कर दिए मानो अभई घर से आए हैं क्या। हृष्ट पुष्टि शरीर, जो हड्डी के ढांचे थे, भगवान ने सारी
मांसपेशियां ही प्रकट करा दिए, जाओ जाओ, क्या चाहिए महाराज, क्या वरदान चाहिए। ऐसी कृपा दृष्टि बरसाए भगवान ने। तब कहे कि चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभूषण कवन दुराव, मैं आपके समान बेटा चाहता हूं प्रभु। अरे तो मेरे समान तो मैं बस हूं, और कहाँ उन्हें रहेगा। अरे भाई भगवान के समान कौन है, भगवान है। ऐसा हमारे कितने चतुर थे पूर्वज, ऐसा प्रश्न कर दिए, चाहूं तुम्हें समान सुता, कोई दुराव नहीं कर रहा हूं, छिपाओ, आपके समान। भगवान ने कहा कहां खोजने जाऊंगा भैया, सुत तब तनय हो मैं आऊं, जाओ जाओ मैं आपके घर पुत्र बन करके आऊंगा। ये वरदान मिले थे। वही दशरथ और कौशल्या रूप में आज अयोध्या के राजा बने। तो अयोध्या के राजा ये बने जरूर, लेकिन हाँ जितने देखते हो सूर्यवंशी राजा के एक ही तकलीफ, संतान न हुए। सुनते आ रहे हो शुरू से ही, जितने राजा महाराजा हुए कोई संतान न हुए। गुरु वशिष्ठ जी महाराज आते थे और कुछ उपाय करते थे तब संतान हुए। तो अब ये कहे कि देखो इनके जीवन में, अच्छा इतने दिन तक चौथेपन आ गया, गुरु जी के पास क्यों नहीं गए भाई, ये क्यों नहीं गए। तो ऐसी कथा आती है कि युवा अवस्था में दशरथ महाराज से बड़ी भूल हो गई थी। क्या भूल हो गई, माता पिता के परम भक्त जिसका नाम श्रवण कुमार जी, वाह वाह, इतिहास में श्रवण है, माता पिता को तीर्थ कराने के लिए कांवरिया में लेकर के चले। और अयोध्या परम तीर्थ है, वो मोक्ष प्रदायनी है, इसलिए वहां भी सरयू में स्नान करके पिंडदान की विधाएं हैं, मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भगवान की जन्मभूमि है वो। इसलिए भगवान भी लिख रहे हैं कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, मेरी जन्म भूमि इसलिए परम सुहावनी, क्यों, उत्तर दिशित सरयू पावनी, सरयू नदी जो है उत्तर करके बही हुई, इसलिए हमारे शिवनाथ नदियां भी बड़े श्रेष्ठ हैं। और दक्षिण से आके उत्तर तरफ से जा रहे हैं ना, इधर दक्षिण से उत्तर की ओर, इसलिए भैया शिवनाथ नदी के जल आप सब लोगों को मिल रहा है? ये इस प्रकार से ये नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर चले वो शुभ माना गया। तो वैसे ही सरयू नदी इसलिए मोक्ष प्रदायिनी, इसकी महिमा गाई गई। तो भगवान ब्रह्म परमात्मा, हाँ वही माने श्रवण कुमार जी जो है ले जा रहे थे। तो सेवा कौन सा श्रेष्ठ है, मांगने के पहले मिल जावे वो सेवा है। अब एक जन पानी से मांगे जा रहे हैं, लाओ पानी भैया, नहीं मिला है, वो सेवा नहीं का। कितने बजे हैं बुजुर्ग लोगों को क्या चाहिए उस समय में हाजिर हो जाए, उसका नाम सेवा है, उसका नाम सेवा है। 10 बजे भोजन माने 10 बजे भोजन है, फिर 3 बजे फिर हाँ, ये इसका नाम सेवा है। तो श्रवण कुमार इसलिए ना क्या करते थे, पानी मांगने पहले व्यवस्था कर लेते थे, कांवर भी ला दे और कंधे में लाद करके चले, मांगना ना पड़े माता पिता को, इस भावना से सेवा करे वो श्रवण कुमार जी। पानी भरने के लिए गए थे, शब्द विधि बान चला दी। शब्द विधि बान माने जहां से शब्द है, जैसे पानी भरने के लिए है, उन्होंने अपने तुमड़ी को जैसे ही भरने लगे आवाज आई, उन्होंने बाण चलाया, शब्द वेदी बाण लगते ही श्रवण कुमार गिर पड़े, दौड़ करके आए दशरथ जी महाराज। एक भूल थी जीवन की, जाओ मेरे माता पिता कम से कम पानी पिला दीजिए आपका। पानी पिलाने के लिए गए लेकिन पानी पिए नहीं। आपके यहां से क्या पानी पिएंगे, तुम श्रवण कुमार नहीं हो सकते,
हम पहचान गए, आपके चलने की विधा को जान जाते हैं। जिसके नेत्र नहीं होते हैं ना, उसको मालूम हो जाता है कौन आ रहे हैं। ये विधाएं हैं, ये ज्ञान है। इसलिए कहे बताओ तुम कौन हो, तभी हम पानी पिएंगे। सारी बात घटनाक्रम को बताए, पुत्र के पास ले चलो हमको। और जैसे पुत्र के पास में ले गए, प्राण त्याग दिया। अब जी के क्या करेंगे बेटा, अब तुम नहीं रहे तो हम क्या रहेंगे का। पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ते छोड़ते उन्होंने एक श्राप दे दिए कि जाओ जाओ राजा साहब, एक दिन पुत्र के वियोग में तुम्हारा भी प्राण निकल जाएगा। जैसे हम मर रहे हैं पुत्र के वियोग में, एक दिन वैसी स्थिति आपकी आएगी। इसी कारण से महाराज दशरथ विचार करते रह गए कि ये श्राप सत्य होगा, मेरे संतान जरूर होंगे। लेकिन वो उम्र ढलते गई, तब चिंता हो गई है? अब क्या होगा है? मेरे संतान नहीं होंगे क्या? क्या महात्मा के वाणी जो है सत्य हो जाएगी? इसलिए गुरु जी के पास जाना चाहिए। तब जाकर के महाराज दशरथ जो है मंत्रियों के साथ में जाकर के गुरु जी से निवेदन किए। क्या निवेदन करने लगे? एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतनाही। ग्लानी होने लग गई। क्या अंधे तापस का श्राप भी निष्फल हो गया? जो आज मेरे संतान नहीं हो रही, महाराज इतने उम्र हो गई। दशरथ जी का भी कई रानियों का उल्लेख है, लेकिन गोस्वामी बाबा ने मर्यादा पूर्वक जो रामचरितमानस में लिखे, उसमें 3 रानी का ही उल्लेख है। बड़ी रानी कौशल्या है, मध्यमांबा कैकेयी है, और छोटी रानी सुमित्रा है। 3 ही रानी का उल्लेख है। अन्य रामायण आदि में तो रामायण सतकोटि पारा, 100 करोड़ रामायण है हो है? एक ही रामायण हो तो कितनों रानियों का उल्लेख है। लेकिन यहाँ मर्यादा, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो सरल भाषा में लिख दिए, उसमें 3 रानी को उल्लेख। संतान किन्हीं के नहीं हुई, ग्लानि से व्याकुल गुरु जी के पास में गए, और गुरु जी के मुख से अनायास ही निकले, धरहूं धीर हो सुतचारी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 4 बेटा होंगे, कह दिए। लो, गुरु जी के मुख से निकल गए। त्रिभुवन विदित जगत भयहारी, त्रिभुवन में जगत प्रसिद्धि देने वाले आपके 4 पुत्र होंगे, महाराज चिंता ना करें। तो आप जाने महाराज, आप कह दिए माने गुरु के वचन प्रतीति न जई। गुरु के वचनों पर मान लो जब विश्वास नहीं रहेगा तो सपना में भी सुख नहीं मिलने वाले। ये गुरु होते हैं। गुरु जी कह दिए माने वो निश्चिंत हो गए, चाहे बाल पक जा रहा है, चाहे कुछ भी हो जाएगा, चाहे अवस्था 70 हो गई हो, गुरु जी कह दिए कोई बात नहीं है। भाई मान लो जाए दशरथ जी महाराज दुखी क्यों होंगे? देख रहे हो हमारी बाल ही पकने लग गए, और अभी तक हमारे संतान नहीं हुए, राजगद्दी कौन संभालेंगे आगे चल कर है? श्रवण समीप भयहूं चित केसा, मनहूं जरठपन असौ उपदेशा। इसलिए वो गुरु जी के पास में गए, और गुरु जी के मुखारबिंद से निकल गए, जाओ जाओ तुम्हारे 1 नहीं 4 सुपुत्र होंगे। गदगद हो गए। कैसे होंगे महाराज? कहीं यज्ञ करनी होगी। इसी कारण से वो पावन क्षण आया कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि जी महाराज, श्रृंगी ऋषि माने हैं कहाँ के हैं? के भारत देश के हैं, वो भी छत्तीसगढ़ के हैं। और छत्तीसगढ़ के ही हमारी महतारी है, जो आज खोज कर रहे हैं, कौशल्या मंदिर बनाएंगे आदि आदि है। तो राम हमारे क्या लगेंगे? भांचा लगेंगे। तो भांचा नहीं तारेंगे तो कौन तारेंगे ये बताओ जी ये जान लो। इसलिए राम की भक्ति करो, भांचा को मानते रहो, सब ममल उतर जाएंगे हम लोग
हाँ, तो तारन तरनी कौन है, कहे भांचा लो, तो भांचा कौन है, राम है, संसार के राम, तो हमारे और विशेष राम छत्तीसगढ़िया लोगों को तो मनाया करो है? तो आप हम सब लोग तर जाएंगे राम नाम का अवलंबन लेकर के। इसी कारण से छत्तीसगढ़ के विद्वान जो है अयोध्या गए थे। हाँ? अरे अभी तक आप एक ही सुने हो, जितना यज्ञ कराते थे वशिष्ठ जी महाराज कराते थे, लेकिन कहे कि ओ हो चलो भाई है? कौशल्या माई के मायके से पंडित जी लाते हैं, कहा वो छत्तीसगढ़ है, जहां गए और यज्ञ कराए, और ऐसे विधि विधान से यज्ञ कराए कि प्रगटे अग्नि चरु करिलीन भगति सहित मुनि आहुति दिन। आहुति कैसे दिया करो, घर में हवन भी करो तो बड़े प्रेम से दिया करो, स्वाहा, है ना, उससे आपको लाभ है। हवन भी करो, पूजा पाठ भी करो तो भक्ति भाव से करो, ये नहीं कोई खड़े खड़े हवन डाले जा रहे स्वाहा स्वाहा, इसमें कोई फल मिलेगा? यहाँ क्या लिख रहे, भगति सहित मुनि आहुति दीन है और प्रगटे अग्नि चरु कर लीन। अग्नि देवता यज्ञ नारायण की सफलता क्या है, प्रेम पूर्वक आहुति देनी चाहिए। पूजा पाठ भी आप करते हो, जिस परंपरा से बने हो प्रेम से करो, तब फल मिलना है। चरु लेके पहुंच, चरु माने प्रसाद लेके आ गए, खीर, अग्नि देवता आहुति दिए थे, खीर पूरी के ले भैया जाओ, हाँ हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, आहुति से प्रसन्न हैं, जाओ यह विबाटी देव तुम जाई। तो क्या हुआ जी, अग्नि नारायण किनको दिए, श्रृंगी महाराज को। आओ महाराज, श्रृंगी महाराज ने कहा भैया आचार्य तो आप ही हो, हम आ गए, करा दिए यज्ञ को, आप अपने जजमान को बांटो। वशिष्ठ जी के हाथ में मिल गए। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा भैया ये प्रसाद सबको थोड़ी देना है, इसलिए अब इसीलिए कारण से स्वयं नहीं बांटे। हाँ, आप जानो, आपके काम जानो, कितने रानी है आप जानो, जिनको खिलाना है उसके गर्भ से संतान होंगे। भाई मान लो जाए वशिष्ठ महाराज प्रसाद बांट देते, एक आध रानी को नहीं मिलते तो गुस्से आते सब लोग लो ये रानी को प्रसाद दे दिए, हमको नहीं दिए, इसलिए कहा भैया आप प्रसाद बांटिए, किसको देना है? वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी के हाथ में दे दिए। दशरथ जी महाराज ने प्रसाद बांट दिए, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा प्राप्त किए, और उसके प्रभाव से कथा तो कई घंटा गाते रहो। इसी प्रसंग में मैं आप सब लोग सूक्ष्म रूप से विवेचन कर दूं। प्रसाद प्राप्त करने के बाद यही विधि गर्भ सहित सब नारी, माताएं मालो क्या करने लग गई, अनुभव करने लग गई, गर्भ धारण किए। तो वो तो आकाशवाणी के स्वर से गुंजायमान कर दिए थे, अनशन सहित मनुज तनु धरो, मैंने अकेले नहीं आ रहा हूं, वंश के साथ में आ रहा हूं, अयोध्या के राजा दशरथ जी नंदन बनकर क्या होगा, तो निश्चिंत हो गए। तो देवता लोग कहे हम लोग क्या करें महाराज, प्रतीक्षा करो। कैसे प्रतीक्षा करें, रावण और कुंभकर्ण अत्याचार कर रहे हैं, वरदान तो दिए हो ब्रह्मा जी महाराज आप, बानर मनुष्य जाति दो ही बार है, मैं मनुष्य रूप में आऊंगा, तुम लोग बंदर बन जाओ, कहे बानर बन जाइए आप लोग, कहे और बानर भालू सब बन जाए। इस प्रकार से वाह, आओ हो शिवम जी, उस दिन मैं बता रहा था ना कि हमारे शिवम जो है भतीजे हमारे सुपुत्र हैं, है ना, हाँ, तो ये सब उत्तराधिकारी मैं बताया था, बनारस में सब पढ़ रहे हैं, बड़े भैया के बालक हैं, और आगे भाभी हम नहीं रहेंगे तो यही सब संभालेंगे ये दीपक जी कहा, जाओ तुम लोग सब हमारे क्या हो, लो ये बेटा हो कि मेरे लिए ले आए तो बाप के पास भी है ना, आशीर्वाद के लिए रखा हो, ये देख, चलो भाई, वाह आनंद है, बैठो यहीं।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये बालक अभी बनारस में पढ़ रहे हैं, लो अभी जाने वाले हैं बनारस, 12 तारीख रिजर्वेशन है? अभी तो 2-3 साल हुए हैं, 5 साल और पढ़ेंगे, है ना? फिर सुनिएगा, अभी से वक्ता है गए, है ना? शंकराचार्य जी महाराज ने कहा जाओ, शास्त्री परिवार के छोटे बच्चे जन्म लेते ही वक्ता बन जाते हैं। कहा तो गुरु जी कह दिए माने, हाँ सब वक्ता ही बन गए। तो कथा प्रसंग में क्या सुन रहे हो? कथा प्रसंग में बानर मनुज जाति दो ही बारे, कहे जाओ मैं तो मनुष्य रूप में आऊंगा, तो हम लोग क्या करेंगे महाराज? कहे आप लोग बानर भालू बन जाओ, है? और दोनों मिलकर के क्या करेंगे? हाँ, समय आने पर जो दानवी प्रवृत्ति है, चाहे हमारे आपके शरीर में है, दानवी प्रवृत्ति को हराने के लिए सत्व गुण प्रधानता होनी चाहिए, है? सात्विक हो जाओगे तो बड़े बड़े दानों दुर्गुण सब निकल के भागेंगे, अरे नहीं नहीं इसके शरीर में रहने से कोई फायदा नहीं है। दानवी प्रवृत्ति को हराएंगे कैसे? है? जब तक के सात्विकता हमारे जीवन में नहीं आएगा, कहां से भागेंगे वो? है? यही तो कारण है, यही तो कथा का भाव है। दानवी प्रवृत्ति को भगाना चाहते हो तो सत्व गुण प्रधान अपने जीवन में ले आओ, तो सब भाग जाएंगे। यहां रहने से कोई फायदा नहीं है कहेंगे, है? लेकिन हम लोग तो एक ही काम कह रहे हैं कि तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, है? क्या कर रहे हैं? तामस पदार्थ का सेवन करे जा रहे हैं, रजोगुण प्रधान हो गए तो सत्वगुण निकल के भाग गए हमारे शरीर से, है? सत्वगुण को बसाना चाहते हो तो ये जो दुर्गुण है उसका परित्याग कर दीजिए, आप महान बन जाओगे, है? तो इसलिए प्रयास करना चाहिए। तो भगवान परब्रह्म परमात्मा सबको बता दिए, कहां आ रहे हैं सब बिल्कुल सूचित कर दिए। गुप्त रूप से भगवान का गुप्त रूप अवतरे हूं प्रभु, गए जान सब कोई। भगवान का तो अवतार प्रकट होकर के आते हैं, भगवान जो प्राकट्य हो जाते हैं। ये जरूर है कि माताएं क्या विचार करने लग गई हैं, माताएं अनुभव कर रही हैं, यही विधि गर्भ सहित सब नारी। माताएं मानो अनुभव करने लगी, हम गर्भ धारण की हुई है, ये प्रसाद काम कर गए का है। अरे प्रसाद चाहे सत्यनारायण के हो, सब कारगर ही है वो। चाहे आप यहाँ से तुलसी भी एक पा जाओगे ना तो वो बड़ी कारगर है। प्रसाद तो प्रसाद ही होता है, और प्रसाद को बड़ी ही दिव्य भाव से ग्रहण करने का है। प्रसाद मिल जाए तो हम सौभाग्यशाली। इसलिए है भगवान की प्रसाद की महिमा है। तो अग्नि नारायण भगवान ही प्रसाद रूप में परिणित हुए थे और प्राप्त किए। माताएं अब वो पावन क्षण विचार करने लग गए, अब तो हमको जाना ही पड़ेगा, तो कब जाऊं मैं, है? तो कह रहे भगवान जो है चैत्र महीना शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि को राम भद्राय मंगलवार था, और मध्याह्न अभिजीत मुहूर्त। आज भी अभिजीत मुहूर्त का बड़ा ही महत्व है। कुछ मुहूर्त ना मिले तो एक ही काम करो, अभिजीत में कुछ कार्य कर लीजिए। अभिजीत माने 11:36 से 12:24 रोज का मुहूर्त। अन्य तो खैर ठीक है कि आप होरा साध लो, है? चौघड़िया साध लो, है? कि शुभ का है कि अमृत का है हो, है? लेकिन हाँ सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त जो है, हाँ वो कौन सा है? तो ये कह रहे हैं अभिजीत मुहूर्त में। क्यों? कि भगवान ब्रह्म आए, ब्रह्म का आगमन। वामन अवतार भगवान का कथा सुने कल, वो भी अभिजीत में ही आए, दोपहर में, भादो महीना में। श्रवण नक्षत्र था, द्वादशी दिन आए। उसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी आ रहे हैं। तो कब आ रहे हैं? कि मधुमास पुनीता आया। संस्कृत में चैत महीना को मधुमास कहा गया है।
शुक्ल पक्ष अभिजितयति प्रीता, मध्य दिवसयति शीतन घामा, और पावन काल लोक विश्रामा। तो अब स्वाभाविक है, चैत महीना आ गए, खाए पिए सो गए, और क्या है, पर सब लोग का विश्राम का पावन थन था। ऐसे समय में भगवान जो है पर ब्रह्म प्रकट होने वाले, भगवान प्रकट होते हैं। और वो सुख किनको मिला है? माँ को सुख मिला है? चार भुजा में केवल कौशल्या माई बस देखी ना। वो सुख किनको मिला है? कौशल्या माँ को। माँ, क्योंकि प्रेम की मूर्ति माँ होती है, कहा दया की मूर्ति, क्षमा की मूर्ति, क्या की मूर्ति नहीं है माँ का है? माँ समग्र शक्तियों की मूर्ति होती है। इसलिए माँ का सम्मान जितना करो वो सब कम ही। इसलिए भगवान माँ को धन्य करने के लिए पिता को तो धन्य करेंगे, अपना रो के आवाज सुना देंगे, हाँ हाँ मेरे बालक हुए करके जान जाएंगे। लेकिन असली जो सुख है, चतुर्भुज नारायण रूप में जब प्रकट हुए तो भगवान क्योंकि संगीत वाद्य कलाकार हमारे विराजमान रहते हैं, मैं बोले जाते रहता हूँ है, तो इसलिए आइए भगवान प्रकट हो रहे हैं। कैसे प्रकट हुए? संगीत के माध्यम से हम आप